अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फ़ज़्ल व करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े ही लास्ट वीक 1 जुलाई 2024 मंडे ही के दिन प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग करते हुए जब बिटकॉइन की प्राइस ने हाई लगाया था 63,800 का और अभी गिर ही रही थी, अभी तक 63,147.9 तक का लो नहीं लगाया था, तब मैंने आप लोगों को जो प्राइस एक्शन किंग के हिसाब से बताया था उस हिसाब से बिटकॉइन की प्राइस गिरी ऑल द वे टिल 62,502.2 तक। स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के काफ़ी टारगेट हिट करने के बाद फिर उठी 63,849 तक। रियल हेज मोड के हिसाब से जो मैं आप लोगों को स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के टारगेट्स देता हूँ कंसिडरिंग बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज़, उस हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के ही 5 मिनट 15 मिनट, हाँ अपना 30 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारे काफ़ी टीपी हिट करने के बाद 63,849 पर डबल टॉप लगाकर एज़ पर प्राइस एक्शन किंग 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से भी जो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये डबल टॉप है एज़ पर प्राइस एक्शन किंग, और आरएसआई के अंदर हेड एंड शोल्डर भी दिखाया था। जो हजरात कहते हैं कि फ़ारूक भाई टेक्निकल एनालिसिस करना नहीं सिखाते, तो उनको ये मुंह तोड़ जवाब है मेरी तरफ से, ठीक है। अगर नहीं सिखाते तो ये क्या बता रहे हैं और क्या सिखाया था, क्या दिखाया था 1 जुलाई को भी। और उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस ने कितने खूबसूरत शॉट दिया है उन लोगों को जिन्होंने ऊपर से शॉट मिस किया था। 63,849 से ऑल द वे प्राइस आकर बिटकॉइन की गिरी है एज़ पर 4 आवर टाइम फ्रेम, रिस्क फ्री सेफ स्कैल्पिंग बिग प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेड्स के एतबार से ऑल द वे टिल 53,329.5 तक का शॉट मिला है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आला शॉट मिला है। बहुत ज़्यादा हमारे टीपी हिट हुए, टारगेट्स हिट हुए अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद 53,329.5 से, ठीक है ना, एक लोअर हाई बनाया 58,472 तक, और उसके बाद फिर बिटकॉइन की प्राइस रिट्रेस कर रही है इस वक्त। एनीवेज आज 8 जुलाई है, 8 जुलाई 2024 मंडे ही का दिन है, पीर शरीफ का दिन है। मैंने आप लोगों को लास्ट वीक जो टारगेट्स दिए थे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हमारी टीपी हिट हुई। आप लोग देख सकते हैं 1 जुलाई 2024 6:34 AM, ठीक है। अब इसमें ये जो कुछ रेफरेंस मैंने शेयर किए हैं यहाँ पर 11वीं की निस्बत से 11 लिंक्स यहाँ पर शेयर किए हैं, वैसे हमारे बेशुमार टारगेट सेट हुए हैं, ठीक है ना। उस वक्त भी 1 जुलाई ही को 9:06 AM 63,200 हमारा प्रिसाइसली हिट हुआ था, जब बिटकॉइन की प्राइस मेरे प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केटिंग की वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद जो गिरी है ना, तो 62,502 अभी आया भी नहीं है ना, तो रास्ते के अंदर 63,200 पे कितना प्रिसाइसली हिट हुआ है देखो। वहीं से फिर एक हल्का सा बाउंस मिला था स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में, तो वही यहाँ पर दिखाया आप लोगों को। 1 जुलाई ही से मैंने आप लोगों को कह दिया था कि DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स बाउंसिंग बैक वंस अगेन, CME गैप फुलफिल हो सकता है, बी केयरफुल विथ योर लॉन्ग पोजीशंस एज मेंशन्ड अर्लियर। अल्हम्दुलिल्लाह ये 11:40 में बताया है। डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को ये फ़ायदा है। अभी मार्केट गिरना सही तरह शुरू भी नहीं हुई है और उन्हें एडवांस में बता दिया गया है, ठीक है। रिजल्ट्स पर क्लिक करेंगे तो वो सामने खुल जाएंगे। अभी आपको इतना खुलकर बताऊं, सब कुछ दिखाऊं, उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस करना भी सिखाऊं, हाँ समझाऊं भी विथ एग्जांपल्स, और सब कुछ एडवांस में बताऊं भी, टाइमली अपडेट्स भी दूं। फ्री के सेक्शन में 1 मई से मैंने टारगेट्स जो दिए हुए थे वो अभी रिसेंटली हिट हुए हैं। कुछ लोगों के लिए बहुत सरप्राइजिंग है, बहुत शॉकिंग है, मगर पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ। रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह। फ्री के सेक्शन में जो टारगेट्स मैंने 1 मई से दिए हुए खुलकर बताया कि अभी नहीं हिट होंगे, अभी प्राइस उठेगी, बाद में जब दोबारा रिजेक्शन मिलेगी हमारी रेजिस्टेंस से फिर ये टारगेट सेट होंगे। इतना खुलकर बताने के बावजूद भी अगर कुछ लोग लिक्विडेट हो रहे हैं और फिर भी डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस नहीं लेते और अपनी शान में कोई गुस्ताखी समझते हैं फ़ीस पे करने को पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह की रज़ा के लिए रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह। जो इतना ज़्यादा डिटेल में बता रहा हूँ ना, इन एडवांस बता रहा हूँ ना, काफ़ी है।
1 जुलाई 2024 दोपहर 1:23 PM हमारे 2 और मज़ीद टारगेट हिट हो जाते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी बताया है। 62,957, 62,800 एक झटके से हिट होते हैं जब हमारा वो टारगेट आ रहा होता है 62,500 वाला। मूव आने से पहले बताते हैं फ़ारूक भाई, मूव आने के बाद सिर्फ रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह, और वही आपके सामने है। बिटकॉइन की प्राइस खूबसूरती से गई है 62,502.2 तक, और ये तमाम टारगेट्स हमारे हिट हुए हैं। हक बताया, सच बताया अल्हम्दुलिल्लाह के डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को, टाइमली बताया। ये DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स के उठने से पहले बताया, और ये उठा भी ना था तभी बता दिया कि लॉन्ग की पोजीशंस के लिए होशियार। अब बिटकॉइन की प्राइस गिर रही है और गिरी भी, ठीक है। टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह 63,600 वाला, जो कि प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी है। 62,502 पे एक हमारी नेकलाइन को अपनी प्रीवियस रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट रीटेस्ट करने के बाद स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के एतबार से बिटकॉइन की प्राइस उठ के जो 63,849 पर अब तक पहुंची भी नहीं है ना, तो हमारा ये टारगेट इन मिडल हिट कर दिया उसने, ठीक है ना। लॉन्ग का 63,750 भी हिट कर दिया, और अभी 63,849 से गिरना शुरू हुई है। यहाँ पर आप लोगों को टाइमली अपडेट किया गया है। उसके बाद अगले दिन की डेली कैंडल क्लोज होती है। रियलिस्टिक टारगेट हमारा वही रहेगा ऊपर का 74,000, वो नहीं चेंज होने वाला। 74,286.65 कहो, 266 कहो, कुछ भी कहो, ये इंशाल्लाह आना है। पर इन बिटवीन ये हेल्दी रिट्रेसमेंट चल रही है 3D टाइम फ्रेम के हिसाब से, जो कि अब तक सही तरह ख़त्म नहीं हुई, बट वीकली टाइम फ्रेम में हमारी हेल्दी रिट्रेसमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। मैंने यहाँ पर आप लोगों को खोल कर रख दिया सामने, जिस तरह मैंने अभी ये वीडियो की स्टार्ट में बताया कि प्राइस एक्शन में डबल टॉप 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से। उस वक्त भी बिटकॉइन की प्राइस क्या है 62,865.7। नीचे RSI में कॉन्फ्लुएंस भी दे रहा हूँ। रीजनिंग क्या है, हेड एंड शोल्डर है, तो क्या होगा, यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस गिरेगी, ठीक है। और वही हुआ आपके सामने मेरे बताने के बाद। बिटकॉइन ये कितने रेफरेंस दिए मैं, 11वीं की निस्बत से 11, ठीक है। तो मुसलसल बिटकॉइन की प्राइस गिरती ही रही है, ये दिखाने के बाद से 1 जुलाई। आगे बढ़ते हैं। 2 जुलाई 12:30 PM मूव आने से पहले बताते हैं फ़ारूक भाई, मूव आने के बाद सिर्फ रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बताने के बाद बिटकॉइन ने 62,500 और 62,400 हमारे ये टारगेट्स भी हिट किए, जो कि प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में लास्ट वीक मंडे भी बताया है, ठीक है ना। ये बोलोगे नहीं ये 2 जुलाई की बात है, नहीं, मंडे ये टारगेट्स दिए हैं आपको, ठीक है, सुबह 6:29 AM, ठीक है। एनीवेज 2 जुलाई 2024 6:32 PM हमारा ये टारगेट भी हिट हो जाता है 62,300 वाला, ठीक है, और 61,900 वाला तो प्रिसाइसली हिट होता है। यही हिट करने के लिए बिटकॉइन की प्राइस नीचे आई थी, यूँ समझो, ठीक है। प्रिसाइसली हिट हुआ, ठीक है। 61,900 का शाम 6:45 PM बिटकॉइन का ये टारगेट भी हमारा हिट हो जाता है, जो आपको 1 जुलाई प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में है, जाकर देख लो। कौन सी वीडियो है, ये वीडियो है अपना 1 आवर 29 मिनट 50 सेकेंड तक जो मैं बोला हूँ ना लास्ट वीक, वो जाकर देख लो। उसमें भी क्लियरली कहा था रिस्क मैनेजमेंट के बगैर, पोजीशन साइजिंग के बगैर जो भी लॉन्ग लगाएगा, लिक्विडेट होगा, नुकसान उठाएगा, ये उसकी खुद की गलती है, मेरी नहीं, ठीक है। 61,800 भी हमारा टारगेट हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और प्रिसाइसली हुआ आपके सामने, ठीक है। 61,800 का ही लो लगाकर बिटकॉइन की प्राइस थोड़ा मज़ीद बाउंस किया था, मज़ीद गिरने से पहले। 3 जुलाई 2024 सुबह सादिक आप लोगों को मैंने यहाँ पर क्लियरली दिखाया है कि 60,500 भी हमारा हिट हो चुका है। 59,300, 56,500, 54,396 कोई बड़ी बात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये ऑलमोस्ट हर डेली कैंडल में मैं आप लोगों को रिपीट करता रहा हूँ, अभी से नहीं, अपना जून की 1 तारीख से, ठीक है ना। मई में बिटकॉइन की प्राइस जो गिरना शुरू भी नहीं हुई ना, मई के आखिर में, अपना जून की 7 तारीख से गिरना शुरू हुई है। मैं जून की 1 तारीख से आप लोगों को ये बता रहा हूँ। 59,300, 59,300, 56,500, 54,396 कोई बड़ी बात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं बारहा बता रहा हूँ आपको, हर दिन बता रहा हूँ, ठीक है ना।
7 जून को बिटकॉइन की प्राइस गिरी है 72,144 का हाई लगा के, मैं उससे पहले से आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। और ये रिपीट पे मैंने बताया आपको, जुलाई की शुरुआत से भी सेम बात रिपीट करता रहा, जब तक कि ये टारगेट्स हिट नहीं हो गए। हर डेली कैंडल क्लोजिंग में सेम बात रिपीट करता रहा। एनीवेज, तो रियलिस्टिक टारगेट जो है वो वही रहेगा 74,160.81, 74,266, ठीक है, 286 यही रहेगा। इन मीनवाइल ये हेल्दी रिट्रेसमेंट आनी थी, आएगी और आ रही है। अभी बोलते हैं कि फ़ारूक भाई ये क्यों आ रही है, मुझे ये समझ नहीं आता। 15,443 का लो लगाकर, सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम लगाकर, उसके बाद 16,210, 16,320, जिसमें आप लोगों को मैंने कहा कोई भी शॉर्ट लगाकर लॉस नहीं दिखाना, सीधा सीधा ब्लॉक करूँगा। वहाँ से बिटकॉइन की प्राइस उठकर कहाँ आ चुकी है, 73,881.40, ठीक है ना। ये मंथली टाइम फ्रेम खोला हुआ है, मंथली कैंडल्स हैं आप लोगों के सामने। तो क्या इतना भी रिट्रेसमेंट नहीं बनती? ये तो कुछ भी नहीं है। बिटकॉइन की प्राइस यहाँ से 52,000 भी जा सकती है, 50,000 भी जा सकती है, 48,000 भी जा सकती है। तो एक हायर लो का मूव है ये। तो ये क्या ये नहीं बनता क्या बस एक लाइन में ही कोई भी स्टॉक या कॉइन बस जाता रहेगा ऊपर? किस पैराबोला मूव की बात करते हो, किस पैराबोलिक मूव की बात करते हो ऊपर की तरफ तेज़ी के साथ? ये इतना बड़ा पैराबोलिक मूव तो ऑलरेडी आ चुका है ना। तो उस वक्त अगर सो रहे थे और इतने बड़े मूव से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आपने कुछ नहीं कमाया इस मार्केट से, तो इतने से शॉर्ट से भी क्या हो रहा है आपको? क्या तकलीफ़ हो रही है आपको? क्यों नहीं है सब्र? सब्र रखो, बुल मार्केट है, एक हायर लो का मूव है, ठीक है। बर्दाश्त करो, डॉलर कॉस्ट एवरेज करो, ठीक है। स्पॉट में बाइंग करो। अगर बहुत डर में हो, बहुत बुज़दिल हो, बहुत कॉवर्ड हो, बहुत फियरफुल हो, नहीं आता, फ़ारूक भाई का डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस भी नहीं लेना, ठीक है ना। पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ, आपने नेक नियति के साथ, नीयत साफ मंजिल आसान के तहत आपने डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस भी नहीं लेना, फ़ीस भी नहीं देनी। तो क्या है फिर? आपने रिजड़ना ही है, ख्वार ही होना है। प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो बहुत लंबी होती है आपकी, हफ्ते में एक दिन की एक वीडियो भी हम नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते। तो आप अपने साथ खुद ट्रूथफुल नहीं हो, खुद लॉयल नहीं हो, खुद कमिटेड नहीं हो, खुद अपना ख्याल नहीं है। आपके लिए क्या कहे कोई? आपको खुद सीखने का शौक़ नहीं है। 1000 दफ़ा बताया, सेल्फ लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट। अल्लाह अकबर। इतने से मूव से चीखें निकल गई हैं, इतने से मूव से। और ये जो इतना बड़ा मूव आया, क्या उसको कैश नहीं किया? अल्लाह अकबर। अब मैंने आप लोगों को कितनी बार कहा है कि स्टॉकेस्टिक आरएसआई मोमेंटम दर्शाता है। स्टॉकेस्टिक आरएसआई मोमेंटम दर्शाता है, मोमेंटम दिखाता है, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, डायरेक्शन, ट्रेंड डाउनवर्ड है, प्राइस मज़ीद नीचे जाने के इम्कानात हैं, मज़ीद नीचे जाने की कोई वो है, बोलना चाहिए प्रोबेबिलिटी है ज़्यादा, या ऊपर जाने की। तो इसमें आपको मोमेंटम में क्या दिख रहा है? आपको दिख नहीं रहा स्टॉकेस्टिक आरएसआई में? नहीं दिख रहा येलो लाइन नीचे की तरफ? हाँ, आपको नहीं दिख रहा ये जो पर्पल लाइन है मूविंग एवरेज स्टॉकेस्टिक आरएसआई की ऊपर की तरफ? आपको नहीं दिख रहा कि मोमेंटम नीचे की तरफ है? क्या ये अभी से है? ये यहीं से है, ये मार्च से ही है, ठीक है। पूरा अप्रैल बिटकॉइन की प्राइस नीचे गिरी है, ठीक है। उसके बाद मई में उठी है, तो पूरा जून बिटकॉइन की प्राइस नीचे गिरी है। क्या आपको लास्ट वीक ये सब नहीं बताया है मैंने? क्या आपको नहीं पता लास्ट ईयर से कि बिटकॉइन की ये जो मोमेंटम है स्टॉकेस्टिक आरएसआई के हवाले से जो हम देखते हैं, इसको इससे नीचे नहीं जाना था। 76.80 से नीचे नहीं जाना था। इससे नीचे चला गया तो इसका मतलब मज़ीद हमारा जो मोमेंटम है, हमारी जो प्राइस की डायरेक्शन है, डाउन ट्रेंड में है, नीचे की तरफ। क्या आप लोगों को मंथली टाइम फ्रेम, 2 मंथ टाइम फ्रेम में हर वीक सेम बात रिपीट नहीं की है मैंने? एनीवेज, अल्लाह करे सीख जाओ इन छोटी छोटी बातों को और मत फियर में आओ, मत घबराओ, ठीक है। जितना गिर रही है बिटकॉइन की प्राइस उतना गिरने दो। सब्र के साथ, 90% पेशेंस के साथ अपनी पोजीशन बनाओ मार्केट के अंदर, ठीक है ना। कंप्लेन करना छोड़ दो, शिकायतें करना छोड़ दो, मार्केट में शरीक होना सीखो।
पार्टिसिपेट करना सीखो, ठीक है। अभी इसको बैठकर देखकर इतने फियरफुल ना हो जाओ, एक लाइन में नहीं गिरने वाला। अगर गिरना भी है तो पहले 61,000 तक, 61,000 तक उठेगा, उसके बाद गिरेगा मजीद, ठीक है। ये मंथली पिवट पे बिटकॉइन की प्राइस है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता मंथली पिवट, तब तक मजीद नीचे के टारगेट्स नहीं, और अगर ब्रेक हो जाए तो नीचे के टारगेट सेट हो जाएंगे, अच्छी बात है, हायर लो लग जाएगा मंथली टाइम फ्रेम में, फिर बिटकॉइन की प्राइस ने उठना है, फिर एक पैराबोला मूव ऊपर की तरफ, ठीक है। पैराबोलिक मूव ऊपर की तरफ, जैसे ये था हमारा 17 अगस्त से, ठीक है, 24,581 से, 10 सितंबर से, 11 सितंबर 2023 से, 2023 से था ना ऊपर की तरफ पैराबोलिक मूव, एक और एक पैराबोलिक मूव ऊपर की तरफ, फिर से हमारे वो डेली टाइम फ्रेम का 74,000, 74,000, 3 डे टाइम फ्रेम का 75,000, फिर 75,000, वीकली टाइम फ्रेम का 76,000 भी हिट होने की प्रोबेबिलिटी है, अभी भी है। तो होने दो रिट्रेसमेंट, इन्जॉय करो इसको, शॉर्ट को भी इन्जॉय करो, डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लो, क्योंकि आप लोगों को मैंने यहाँ पर प्रिसाइसली बताया है 72,144 हिट होने के बाद 7 जून ही को 8 आवर टाइम फ्रेम में, 12 आवर टाइम फ्रेम में एक्सपेंशन मूव, इंपल्सिव मूव नीचे की तरफ, और वही चल रहा है अब तक। लोअर हाई लोअर लो की ट्रेजेक्टरी में बिटकॉइन की प्राइस डाउन ट्रेंड में गिर ही रही है। क्या ज़िंदगी भर गिरती रहेगी? नहीं, ज़िंदगी भर नहीं गिरती रहेगी, इसने पलटना है। अपना 3 डे टाइम फ्रेम का हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव हो सकता है 10 या 11 तारीख तक ख़त्म हो जाए। वीकली टाइम फ्रेम में बिटकॉइन की प्राइस ओवरसोल्ड है, इधर से उठना बनता है। अगर मंथली पिवट नहीं टूटता तो 53,164.7 तक नहीं आएगा, मजीद नीचे के टारगेट्स तो दूर की बात है। तो आपने या तो डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लेना है ताकि आपको पल पल की खबर फारूक भाई से मिलते रहे, एनालिसिस सेक्शन में, लर्निंग प्रोसेस सेक्शन में आपके सवालात के जवाबात फारूक भाई देते रहे, या तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप सब्र से काम ले सकते हैं, सब्र रख सकते हैं, आप सब्र रखें, ठीक है, सिर्फ सब्र रखें। अगर आप डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस नहीं ले सकते, पल पल की खबर नहीं ले सकते, तो आप सब्र रखें, कुछ मिस नहीं होगा आपसे, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होगी आपसे, ठीक है। ये वही हो रहा है जो पहले भी हुआ है, ठीक है। जैसे बिटकॉइन ने यहाँ पर लो लगाया था 58,218 का, फिर एक हायर लो लगाया था यहाँ पर 60,077 तक का, फिर मज़ीद ऊपर गई 63,849 से रिजेक्शन ली, है ना। इसी तरह अभी 53,329.5 का लो लगा है, फिर एक हायर लो लग रहा है, इसके बाद बिटकॉइन की प्राइस उठेगी, ठीक है ना। फिर हम देखेंगे कि हमारा ये जो डाउन ट्रेंड है, इसका इनिशियल जो मार्केट स्ट्रक्चर होता है ना, माइनर सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है कि नहीं होता है, यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस ने मज़ीद ऊपर जाना है कि नहीं जाना है, या फिर रिजेक्शन लेकर रिट्रेस करना है, वो सब हम देखेंगे, ठीक है। एक्सपेक्टेड है कि आज बिटकॉइन की प्राइस को उठना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। जिस तरह फ्यूचरिस्टिक प्रोबेबिलिटी के अंदर एक भाई ने 101 जूम सेशन में भी पूछा, कुछ भाइयों ने पर्सनल में भी पूछा, मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए बताया 7 से 8 तारीख जो है ये जुलाई की, इसके अंदर बिटकॉइन की रिकवरी पॉसिबल है, और वही आपको अभी होती दिख रही है, ठीक है। खैर, मूव आने से पहले बताते हैं फ़ारूक भाई, मूव आने के बाद सिर्फ रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह, इस हिसाब से भी आप देखें तो 2 जुलाई को भी हमारे काफ़ी टारगेट्स हिट हो गए थे, आप लोगों की आंखों के सामने है, ठीक है। और 63,849 से भी आप लोगों को प्रॉपर शॉट दिखा दिया गया था, वहीं से बिटकॉइन की प्राइस गिरकर ऑल द वे टिल 53,329 तक आई है, और हमारे वो 1 मई के फ्री के सेक्शन में जो टारगेट्स दिए हैं वो हिट किए हैं, 55,300 वाला, 54,396 वाला, 53,775 वाला, जिसके लिए हम तरस रहे थे, वो टारगेट्स हिट किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे शॉर्ट के टारगेट्स हिट हुए हैं, ठीक है। आप लोग भी सीखें ट्रेडिंग करना, सेल्फ लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट। 2 जुलाई 2024
ये हमारे 62,500, 62,400 ये सब मैंने आप लोगों को बता दिए, सारे टारगेट्स हिट हो गए। प्रिसाइसली हिट हुआ 61,800 वाला भी। फिर 3 जुलाई कैंडल क्लोजिंग में एक ही बात रिपीट पर है कि 59,300, 56,500, 54,396, कोई बड़ी बात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। इन बिटवीन रिविजिटिंग 4 तो हिट हो गए हमारी रेंज, 69,600 से 69,300 वाली से लेकर 61,800 से 60,500 वाली, ये पूरी रेंज हमारी 4 मैंने आपको यहाँ पर रेंज बताई थी। चारों टारगेट्स हमारे 8 टारगेट्स हिट हुए हैं, चारों रेंज कंप्लीट हुई हैं। इसके बाद एक और रेंज बार रिपीट करता रहा, 59,300 से 56,500 वाली भी। 3 जुलाई को भी आप सेम बात सुनोगे मेरे से, 4 जुलाई भी सेम बात होगी डेली कैंडल क्लोजिंग में। और रियलिस्टिक टारगेट ऊपर ही का होगा, वो चेंज नहीं होगा, वो वही रहेगा 74,160.81, ठीक है। यानी कि न्यू हायर हाई बिटकॉइन में लगना ही है। 3 जुलाई टू कोई नई बेयर मार्केट नहीं शुरू हुई, ये एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव है नीचे की तरफ। वीक हैंड्स को बाहर निकालने के लिए मजीद भी बिटकॉइन की प्राइस गिर सकती है। हायर लो का मूव है मंथली टाइम फ्रेम में। और जब जब बिटकॉइन ने मंथली टाइम फ्रेम में हमारा ये लेवल जो है स्टॉकेस्टिक RSI के अंदर, जो मैंने आप लोगों को मोमेंटम के एतबार से बताया है, जब जब उसने ये लेवल ब्रेक किया हुआ है ना 76.80 वाला, तब हाँ, अगर इसी तरह मंथली कैंडल क्लोज हो जाती है तो, अभी तो मंथली कैंडल क्लोज क्या शुरू हुई है जुलाई की, ठीक है। तो अगर इसी तरह क्लोज हो जाती है 76.80 पे तो नीचे जाएंगे मज़ीद। अगर इस तरह क्लोज नहीं हो रही, ठीक है, 76.80 के नीचे, तो हम मज़ीद नीचे नहीं जाएंगे। हम नीचे जाकर एक विग मार के ऊपर आएंगे, ठीक है ना। क्लियर हो रही है बात। एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को वीकली टाइम फ्रेम के एतबार से। ये देखो, जैसे हम लोग 1 जुलाई को विक मार के ऊपर आए हुए थे ना, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखो, बुलिश हैमर कैंडल थी ना, फिर इस विक को खाने प्राइस नीचे आई है, तो फिर प्राइस ऊपर आ सकती है, ठीक है, फिर प्राइस ऊपर आ सकती है। आप लोगों को क्या बताया, 10,000 दफ़ा बताया, एक ही बात रिपीट पर बताई है। सिंस मार्च 55,300, 54,396 का ये लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये होगा तो मज़ीद नीचे के टारगेट्स, वरना तो पलटकर प्राइस फिर उठ जाएगी। हमारा रियलिस्टिक टारगेट वीकली टाइम फ्रेम में 76,000 हिट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे इस वक्त जो वीकली कैंडल क्लोज हुई है 55,830.90 पर क्लोज हुई है, ठीक है ना। तो अभी भी 55,300 के नीचे बॉडी के साथ कैंडल क्लोज नहीं हुई है। 54,396 तो और दूर की बात है। 53,329.5 तक, 50 तक विक गई है, बॉडी के साथ वीकली कैंडल क्लोज नहीं हुई है। यहाँ पर जो पूरी दुनिया फियरफुल है, यहाँ पर आप अपनी बाइंग करो, भले यहाँ से मजीद बिटकॉइन की प्राइस ने गिरना हो, आप डॉलर कॉस्ट एवरेज कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से कम 61,000 तो बिटकॉइन ने की प्राइस ने जाना बनता है एज पर वीकली टाइम फ्रेम भी। तो इतने बेयरिश और फुलिश मत हो जाओ। इसमें किसका नुकसान है, सिर्फ आपका। ये वही हालात हैं जो यहाँ पर थे लास्ट ईयर समर वेकेशंस पे, ठीक है ना। ये वही हालात हैं, कुछ नहीं बदला, वही जज्बात हैं इंसानों के, वही सेंटिमेंटल एनालिसिस है जो मैं आपके सामने खोल कर रख रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। ये टारगेट्स भी हमारे हिट हुए 60,900, 60,800 तक, 60,600 तक, जब बिटकॉइन की प्राइस गई है, ठीक है। इसी तरह मैंने आप लोगों को 3 जुलाई से बताया हुआ है, आज 8 जुलाई को भी रिपीट कर रहा हूँ। बी केयरफुल विथ योर शॉर्ट पोजीशंस इन BTC बिकॉज DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स इज अबाउट टू क्रैश इन 4 आवर डेली एंड वीकली टाइम फ्रेम सून। इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। तो 4 आवर में तो इसने रिट्रेसमेंट ले भी ली है, नीचे आकर 4 दिन के अंदर अंदर ये दोबारा उठने पर है, मगर डेली टाइम फ्रेम का सही मायनों में क्रैश अब तक नहीं आया। वीकली टाइम फ्रेम का क्रैश सही मायनों में नहीं आया। हमारा जो ग्रे एरिया है अपना DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स का, कि जब तक वो ब्रेक नहीं हो जाता 104 से लेकर 105 का, मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया हुआ काफ़ी महीनों से, तब तक ये बार बार बाउंस बैक करता रहेगा DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स, और मजबूर करेगा, प्रेशर में रखेगा, बर्डन में रखेगा BTC को, क्या तमाम रिस्क एसेट मार्केट्स को, और प्राइस गिरेगी, ठीक है ना। फॉरेक्स मार्केट के अंदर भी प्राइसेस गिरेंगी, बिटकॉइन की भी प्राइस गिरेगी,
ठीक है ना। क्रिप्टो मार्केट में BTC डोमिनेंस उठ रही हो, DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स उठ रहा हो, बिटकॉइन की प्राइस गिर रही हो, तो आल्ट्स ब्लीड भी करेंगे, आल्ट कॉइन्स में क्रैश भी आएगा, और वही आप लोगों ने देखा है सो फार। ठीक है, अब मामला बदलने वाला है। ये डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को फ़ायदा है, मैंने 3 जुलाई से बताया हुआ है। ठीक है, फिर 4 जुलाई आप लोगों को अगर नहीं पता था तो अभी भी जान लो कि मैंने उस वक्त भी डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को बताया था कि ये नेशनल डे है, इंडिपेंडेंस डे है, ठीक है, इसका USA का। तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वगैरह, NYSE और शिकागो मर्चेंडाइज एक्सचेंज वगैरह CME का गैप आएगा, पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, तो वो बंद रहेगी। ठीक है, उस हिसाब से आपने देखा कि बिटकॉइन की प्राइस ने कितनी आप लोगों को लिक्विडिटी ग्रैबिंग भी दिखी और विक भी दिखी और मैनिपुलेशन भी दिखी है। ठीक है ना, इवन बिलो द सपोर्ट लेवल्स, की लेवल्स, मंथली पीवट के भी नीचे बिटकॉइन की प्राइस गई है फिर 4 जुलाई को। तो वही सब हुआ, उसके बाद फिर उठी भी है 60,300 तक जब बिटकॉइन की प्राइस गई, तो भी हमारे ये टारगेट सेट हो गए जो मैंने आप लोगों को लास्ट वीक 1 जुलाई ही को दिए हैं। क्लियरली उसमें बताया था 60,515 पे। क्या बताया था फरूक भाई ने? बिटकॉइन CME फ्यूचर्स गैप, और वो फुलफिल हुआ है हमारा। कब हुआ है? 3 जुलाई को हुआ है। और ये आप लोग कब से बताया हुआ था? 1 जुलाई से बताया हुआ था कि बिटकॉइन की प्राइस ने गिरना है और ये CME गैप फुलफिल होना है। वो हो चुका, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब आपको लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में बताया। अगर आपके पास 0.000001% भी अकल होगी तो आपने मार्केट से कमाया होगा, आप लिक्विडेट नहीं हुए होंगे, आपने लॉस नहीं उठाया होगा। 4 जुलाई 2024 2:29 AM आपने बहुत प्रॉफिट कमाया होगा, जिस तरह सब दिखाते हैं मुझे, आप लोगों ने भी कमाया होगा। देखो, जो मुझे पर्सनल में अपने प्रॉफिट्स दिखाते हो ना, पर्सनल में नहीं दिखाया करो, अपना ट्विटर पे दिखाया करो, ओल्ड नेम ट्विटर, न्यू नेम एक्स प्लेटफॉर्म, नहीं तो डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लेकर प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में दिखाओ। ठीक है, जो बात कल थी वही बात आज भी है 59,300 के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह 59,300 ज़माने पहले से बता रहा हूँ, वही यहाँ पर रेफरेंस दिया हुआ है। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं एक एक लिंक खोलकर नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, पल पल की खबर इन द डिस्कॉर्ड ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह, लाइव ट्रेडिंग अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार फिर मूव आने से पहले बताया अल्हम्दुलिल्लाह, एग्जैक्टली प्रिसाइसली जिस तरह इस वीडियो की शुरुआत से बता रहा हूँ वही रेफरेंसेस दिए हैं मैंने यहाँ पर। और 59,300 हमारा हिट हुआ टारगेट। ठीक है ना, जो मैंने आप लोगों को 26 जून को भी दिया है, 25 जून को भी दिया है, सिर्फ 1 जुलाई की बात नहीं है। और आप लोगों को 26 लिंक मुझे यहाँ पर खोलकर डेली कैंडल क्लोजिंग के हिसाब से दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि हर दिन सेम बात रिपीट पर मैंने आपको बताई है। यहाँ तक कि अपॉन एवरी 3 डे क्लोजिंग मैंने आप लोगों को बताया कि 59,500 भी रिविजिट कर सकते हैं, आपने फोमो में ब्लाइंड लॉन्ग्स नहीं लगाने। एनीवेज, तो फिर हमारा ये 59,300 तो हिट हुआ था, मगर 56,500 हिट नहीं हुआ था। तो यहाँ पर मैंने डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग पे, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पर मैंने टिक मार्क नहीं लगाया है। वेट कर रहा हूँ मैं 56,500 के आने का, वही आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ तक के लिख रहा हूँ 54,396, कोई बड़ी बात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और रियलिस्टिक टारगेट चेंज नहीं होगा, 74,265.66 इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द हिट होगा। टाइम क्यों लगेगा? अगर टाइम तभी लगेगा अगर ये वीकली कैंडल हमारी, ये जो नई कैंडल अभी शुरू हुई है, ये हमारी कैंडल 54,396 के नीचे बॉडी के साथ क्लोज हो जाएगी तो टाइम लगेगा, नहीं तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप ये टारगेट हिट होता देखेंगे। पब्लिक लोगों की आंखों में फियर, हाँ, ये मैं डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को फ़ायदा है, स्टार्टिंग से जहन बनवा रहा होता हूँ उनका, बेरिश और फुलिश होने से रोक रहा होता हूँ उन्हें। 4 जुलाई को लिख दिया था सुबह सादिक, पब्लिक लोगों की आंखों में फियर, राइटिंग में फियर, बोलने में फियर। इधर तो सिर्फ फियर दिख रहा है, किसके अंदर? फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के अंदर, ठीक है ना, इंडिकेटर के अंदर, इसके अंदर, ठीक है। इधर तो सिर्फ फियर दिख रहा है, बट सब एक्सट्रीम फियर में है फ़िलहाल। और यहाँ पर SIP करने वाले ही हैं रियल इन्वेस्टर्स विथ नो फियर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 4 जुलाई को जो मैंने डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को बताया, 8 जुलाई को भी सेम बात रिपीट पर है। आप लोग इस बात से फ़ायदा उठाओ, ठीक है। उस वक्त तो सिर्फ ये 44 पे दिखा रहा था ना, आज 28 पे है, ठीक है। इन मिडल बीच में 26 भी जा चुका है।
मज़ीद भी नीचे जाए कोई मसला नहीं है, आपने बाय ही करना है, ठीक है। बाय द फियर सेल द ग्रीड, ये सुना होगा ना आप लोगों ने, ये बात हक है, सच है, ठीक है। टुडे द BTC USDT परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट 3-day कैंडल इज क्लोज्ड एट 60,208। उस वक्त भी मैंने 3-day कैंडल क्लोजिंग के अंदर भी वही बात रिपीट पे आपके सामने, 59,500 भले हिट हो गया, 56,500 आ सकता है, 55,370 आ सकता है, 54,396 आ सकता है। वंस अगेन बी विजिलेंट, बी कॉशियस एज यूजुअल। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने हर 3-day क्लोजिंग पे लिखा है, ठीक है ना। और 65,400 भी टारगेट ही दिया था, वो भी हमारा ज़माने से हिट हुआ था। एनीवेज 1 मई से मैंने आप लोगों को फ्री के सेक्शन के अंदर, ये लो मैं खोल कर दिखाई देता हूँ, कुछ लोगों को लगे कि नहीं ये अपनी तरफ से ज़बानी जमा खर्चे, तो इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी डाला है मैंने, ठीक है। ये हर 3-day क्लोजिंग में मैंने आपको ये 1 मई का रेफरेंस दिया है और कहा है कि जब ये प्राइजेस आए बाय बिटकॉइन, ठीक है। देखो सम वर्ड्स इन शॉर्ट, पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ, रीज़न सिर्फ उस विवेक रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आप लोगों को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रज़ा के लिए खुलकर 1 मई को 7:21 में बताया है। मुझसे आप लोग पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द गुड प्राइस टू बाय, व्हाट इज़ द गुड प्राइस टू बाय बिटकॉइन, कौन सी अच्छी प्राइस है बिटकॉइन को बाय करने के लिए। आंसर मैंने आप लोगों को खुलकर दिया है, जाओ जाकर देखो मेरी 6 मई वाली वीडियो, हाँ, जिसके अंदर मैं चीख चीख कर कह रहा हूँ बाय बिटकॉइन, उसके अंदर मैंने इसका जिक्र किया है, खुलकर किया है। अगर आंसर क्या, जवाब क्या दिया था मैंने, अगर अब तक कुछ भी पोजीशन ओपन नहीं है आपकी मार्केट में तो करंट मार्केट प्राइस पर 20% फ़िलहाल बाय कर सकते हैं। उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस क्या चल रही है, 56,695.5, और 6 मई को तो चीख चीख कर आप लोगों को मैंने फ्री में बताया है। ये फ्री प्रीमियम कंटेंट ही है ना यूट्यूब का, इसके अंदर मैंने आप लोगों को क्लियरली कहा है बाय बिटकॉइन, और उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस गई भी है 72,144 तक, ठीक है। खैर कंसिडरिंग बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज़, और जो कि हमें मंथली टाइम फ्रेम में और 2 मंथ टाइम फ्रेम में दिख ही रहा था कि बिटकॉइन की प्राइस ने गिरना ही है, उस एतबार से मैंने आप लोगों को 1 मई से ही फ्री के सेक्शन में भी इन एडवांस बता दिया था। क्या बता दिया था, 55,300 हमारा टारगेट है। प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट की वीडियो में भी मैंशनड है, सिंस मार्च क्लियरली मैंशनड है, इस पर वीकली टाइम फ्रेम हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउन साइड, ये आना ही है, भले अभी भले पलट कर आए, ठीक है ना, जून में आए, जुलाई में आए, वेकेशन स्टार्ट होने पे आए, मगर मई में भले ना आए। तो ऐसा खुलकर बताया आपको, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला ही के लिए, ऑल प्रेज टू अल्लाह ऑलमाइटी करके आप लोगों को खुलकर बताया, टूवर्ड्स दी डाउन साइड खुलकर बताया, ठीक है ना, हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव। उस पर मज़ीद 20% ऐड कर सकते हैं, यानी DCA किस पर, 54,396 पर भी, 53,775 पर भी, 53,300 जो अब तक हिट नहीं हुआ, इस पर भी अगर आए बिटकॉइन की प्राइस तो इधर आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, DCA कर सकते हैं। 52,000 पे भी अगर आए तो, इन शॉर्ट जहाँ तक रिट्रेसमेंट हो वहाँ पर बाय बिटकॉइन, बात ही ख़त्म कर दी। जहाँ तक भी हेल्थी रिट्रेसमेंट हो बाय बिटकॉइन, प्लेस लिमिट ऑर्डर्स लगा के रखो, क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा, कभी कभी एक्टिव बाइंग का मौका नहीं देगी मार्केट, एक तेज़ी से विक लगेगी, तेज़ी से प्राइस उठ जाएगी, ठीक है ना। बाय बिटकॉइन प्लेस लिमिट ऑर्डर्स मैक्सिमम टिल 48K इन इमीडिएट शॉर्ट टर्म, उस वक्त लिख दिया था 1 मई को। फॉर मिड एंड लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, एक बाइंग 20% ऑफ योर पोर्टफोलियो यू मे कीप टिल 32,502, बट ये सब अभी नहीं होने वाला, इससे पहले लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट पैराबोला मूव आना है टुवर्ड्स रियल डायरेक्शन, दैट इज अपवर्ड सो फार अल्हम्दुलिल्लाह। और ये 32,500 के हवाले से लिखा है, 48,000 नहीं समझ लेना, 48,000 52,000 ये सब अभी भी पॉसिबल है, ठीक है। और ये सब 1 मई से बिटकॉइन की प्राइस उठी है। डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को पल पल की खबर देते हुए डिस्कॉर्ड ग्रुप में एनालिसिस सेक्शन में क्लियर ट्रेंड रिवर्सल बताया था मैंने यहाँ पर 56,537.70 से, और वहाँ से बिटकॉइन की प्राइस ने ये लो ब्रेक किए बगैर एक पैराबॉलिक मूव लिया है ऊपर की तरफ, 72,144 तक बिटकॉइन की प्राइस गई है 6 आवर 8 आवर टाइम फ्रेम में। रियल पंप मैंने आप लोगों को खोल कर दिखाया है यहाँ पर, ठीक है। तो कोई नहीं कह सकता कि ये नहीं हुआ, ये हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर उसके बाद की बात है ये सारी जो अब हो रही है, ठीक है। सिंस 1 जुलाई हमारे ये टारगेट्स की तरफ बिटकॉइन की प्राइस ने 63,849 से गिरना जो शुरू किया है 1 जुलाई से, तो हमारे ये टारगेट्स हिट किए हैं, ठीक है। 3 जुलाई 4 जुलाई हमारे टारगेट्स हिट किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह।
अपना अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे में फायरवर्क्स हो रहे थे ऊपर की तरफ, और यहाँ पर ये टारगेट्स हमारे नीचे के हिट हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव ही एट दी एंड, ठीक है। वो मिड टर्म लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैंने बोला है 32,500, उसको आने में अभी बहुत टाइम है। वो अभी नहीं, नेक्स्ट बेयर मार्केट में शायद आए, या अभी भी आए तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। स्टिल बाय बिटकॉइन, समझ में आया, बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। बट ये सब अभी नहीं होने वाला, इससे पहले लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट पैराबोला मूव आना है टुवर्ड्स रियल डायरेक्शन, जो हमारी रहेगी बुल साइकिल फेज 4 है, दैट इज़ अपवर्ड सो फार अल्हम्दुलिल्लाह। वीकली टाइम फ्रेम हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव विल फिनिश सून इंशाल्लाह, ठीक है ना, ऑलमोस्ट ख़त्म ही समझो। जो भी वीकली टाइम फ्रेम के एनालिसिस होते हैं वो एक दिन के अंदर नहीं आपको होते हुए प्ले होते हुए दिखते हैं, मगर वो ज़रूर आप इस बात को समझो कि ऑलमोस्ट ख़त्म ही है। यह आपको मैं 17 जून से ही ऑलमोस्ट बता रहा हूँ कि वीकली टाइम फ्रेम के हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव ख़त्म ही है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत जल्द इंशाल्लाह आप प्राइस को बिटकॉइन की तेज़ी के साथ उठते हुए देखेंगे, और फिर वो आपके हाथ नहीं लगेगी। फिर ये आपको मज़ीद बातें भी मैंने बताई थी आल्ट कॉइन्स के हवाले से, प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियोस देखो, हाउ टू ट्रेड इन आल्ट कॉइन प्लेलिस्ट देखो यूट्यूब पर, डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लो, इसमें आप ही का फ़ायदा है। क्यूबिक भी एक कॉइन बताया था आप लोगों को, बाय करने के हवाले से भी बताया था कि 101 जूम सेशन लेकर मज़ीद डिटेल में जानना है तो जान लो, नहीं तो डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लेकर लर्निंग प्रोसेस सेक्शन में अगर थोड़ी बहुत भी अकल रखते हो तो वो मैंने लिखा हुआ जिस तरह खुलकर उस तरह बाय कर सकते हो। एनीवेज, खैर किस्सा मुख्तसर ये कि लास्ट वीक भी मैंने 1 मई का इशारा किया था कि मैंने जो बताया आप लोगों को खुल कर बताया था कि मैं खोल कर इस तरह नहीं डिटेल में पढ़कर बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, आप लोग ख़ुद फ्री के सेक्शन ज्वाइन करके देख लो। तो ये मैंने आप लोगों को लास्ट वीक भी बोला था 1 जुलाई को भी, जिसको वाकई ट्रेडिंग करनी है, वाकई कमाना है इस मार्केट से, तो उसने तो ज़रूर मुझे पूछा कि लिंक दें अपने डिस्कॉर्ड ग्रुप का। मैंने उन्हें दिया भी, उन्होंने ज्वाइन भी किया, उन्होंने पढ़ा भी होगा, उन्होंने फ़ायदा भी उठाया होगा। जिसको बिल्कुल भी लर्निंग का शौक़ नहीं है, बिल्कुल नहीं जानना कि क्या बताया था 1 मई को, क्यों कह रहे हैं बाय बिटकॉइन कॉशन और वार्निंग के साथ, फ्री के सेक्शन में क्या टारगेट्स दिए नीचे के, तो वो अगर जिसको नहीं पढ़ना नहीं समझना तो उसने नहीं लिंक लेना, उसने नहीं ज्वाइन करना डिस्कॉर्ड ग्रुप। एनीवेज, उसने ये वीडियो भी नहीं देखनी, उससे मैं मुखातिब भी नहीं, उससे मैं बात भी नहीं कर रहा। एनीवेज, तो 1 मई हमारी एक डिप बाइंग थी, वहाँ से बिटकॉइन की प्राइस उठी 72,144 तक गई अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे एनालिसिस कंप्लीट हुए, वहीं से फिर मज़ीद नीचे का सफ़र शुरू हुआ है अपना 72,144 से। जिस तरह आप लोगों को मैंने, सॉरी मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही, 72,144 से 12 आवर और 8 टाइम फ्रेम एक्सपेंशन मूव नीचे की तरफ बताया, तो वही हो रहा है अभी तक प्ले आउट सो फार अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त भी बिटकॉइन की प्राइस 60,427.9 ही पर थी। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को हमेशा की तरह 3 डे टाइम फ्रेम में रिपीट ही किया ये नीचे के टारगेट्स, ठीक है ना। वंस अगेन बी विजिलेंट, बी कॉशियस एज यूजुअल अल्हम्दुलिल्लाह, और आप देखेंगे कि बिटकॉइन की प्राइस फिर नीचे गई भी है। यहाँ पर 4 जुलाई को डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को खुलकर लिख दिया जब बिटकॉइन की प्राइस क्या थी 59,299.6, ठीक है। ऐसा लग रहा था यहाँ से उठ जाएगी, यहाँ से रिवर्सल आ गया है कोई शायद, क्लियरली कहा 57,800 इनकमिंग सून इंशाल्लाह मजीद फ़ायदा होगा, यानी कि गिर रहा है यहाँ से प्राइस ने, ठीक है ना। उस वक्त तक सो फार लो लगा था 59,110 का, मैंने कहा नहीं मज़ीद 57,800 इनकमिंग सून इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। इसके लिए वजह लर्निंग प्रोसेस सेक्शन में भी दिखाई है मैंने, 12 आवर टाइम फ्रेम के अंदर हमारा वो ट्विज़र टॉप लगना और 200 डेज़ की में से ट्वाइस रिजेक्शन मिलना, ठीक है। पल पल की खबर अंदर डिस्कॉर्ड ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह, लाइव ट्रेडिंग अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार फिर मूव आने से पहले बताया अल्हम्दुलिल्लाह, सेकंड टाइम भी हिट हो गया है हमारा ये टारगेट 57,800 वाला, 57,705 वाला, जो 1 जुलाई भी दिया, जो 4 जुलाई भी, यहाँ पर ये मूव आने से एग्जैक्टली पहले बताया, यानी कि सुबह बताता हूँ 5:51 AM और ये टारगेट हिट हो जाता है हमारा 6:01 AM, ठीक है ना, कुछ मिनट्स के फ़र्क से। तो यहाँ पर अगर किसी को बाइंग का दिल कर रहा होगा ना तो वो नहीं करेगा। जो फ़ारूक भाई ने यहाँ लिख दिया 57,800 टारगेट का साइन बना दिया, इनकमिंग सून इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा, यानी कि शॉर्ट में मज़ीद फ़ायदा होगा। जो बताया है 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से मज़ीद बिटकॉइन की प्राइस नीचे ही जा रही है। अब इससे आपको फ़ायदा नहीं उठाना, आपको डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस नहीं लेना, आपकी मर्ज़ी है।
पल पल की खबर इन द डिस्कॉर्ड ग्रुप, अल्हम्दुलिल्लाह लाइव ट्रेडिंग ही करवा रहा होता हूँ, ठीक है ना। 24/7 आपके साथ मैं कोई यहाँ पर यूट्यूब पर लाइव या 101 जूम सेशन नहीं कर सकता, मैं यहाँ पर या जनरल जूम सेशन नहीं कर सकता। यहाँ पर मैं आप लोगों को एनालिसिस सेक्शन में लाइव ट्रेडिंग ही करवाते हुए आप लोगों को जो टारगेट्स दिए हैं उनका रिमाइंडर देते हुए दिखा रहा हूँ कि 57,000 पे जब बिटकॉइन की प्राइस गई है तो 26 जून से बताया हुआ है 57,500 हमारा ये टारगेट हिट हो चुका है। क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन में, चार्ट्स प्रैक्टिस एंड स्क्रीनशॉट सेक्शन के अंदर भी जो आप लोग मुझसे सवालात करते हो उसके अंदर भी मैं खुलकर सब कुछ बता रहा होता हूँ। 5 जुलाई से बताया हुआ है, अभी तक बिटकॉइन की प्राइस यहाँ तक नहीं आई है, अभी तक बिटकॉइन की प्राइस यहाँ तक नहीं आई है। इन केस कह रहा हूँ, इन केस एहतियातन, जिस तरह मैंने आप लोगों को कब बताया हुआ है खोलकर ही दिखा देता हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे जो शॉर्ट वीडियो डाली है 6 मिनट की मैंने, उसके अंदर भी ये खोलकर मैं नहीं दिखा पाया था आप लोगों को। 26 जून से मैंने बताया हुआ था कि एक भाई सवाल कर रहे हैं कि कल रात शॉर्ट लगाया था 62,400 पे, चलने दूं या प्रॉफिट बुक कर लूं। जवाब दिया चलने दो टिल 60,000 मिनिमम, ठीक है। फिर से लॉन्ग प्लान करो 59,300 पे, 57,500 पे, 56,345 पर लिमिट ऑर्डर रखो। लॉन्ग के एहतियातन इंशाल्लाह फ़ायदा हो रहा है, मज़ीद होगा शॉर्ट के अंदर, ठीक है। तो उस एतबार से जो ये हमारे तमाम टारगेट्स हिट हुए ना, मैं ज़रा ये इसलिए आप लोगों को लिंक्स खोलकर नहीं दिखा रहा होता हूँ कि फिर बहुत लंबा हो जाता है। हाँ, तो वहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि 53,164.7 भी बनता है। यहाँ पर भी एक लिमिट ऑर्डर लगा, तो इसका क्या मतलब हुआ, मज़ीद गिरनी है प्राइस और आपके सामने कि गिरी भी है, ठीक है ना। एनीवेज, टारगेट का साइन कुछ सोच कर ही मैंने नहीं बनाया कि हो सकता है मंथली पिवट टूटे बगैर ही, ये रेंज टूटे बगैर ही बिटकॉइन की प्राइस मज़ीद उठ जाए। खैर, वहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर लगा के रखो। 5 फंडामेंटल ट्रुथ, 5 हकीकत पर मबनी जनरल ये जो बातें हैं ना, जियोग्राफिकली इंसान की जियोलॉजी जहाँ तक, सॉरी, इंसान की जो जियोमेट्री है ना दिमाग की, उसके एतबार से ये 5 हकीकत पर मबनी बातें हैं, ठीक है, रियलिस्टिक बातें हैं। इसको जितना जल्दी तुम मान लोगे ना, उतना जल्दी तुम्हारा जो सफ़र है ना वो शुरू हो जाएगा एक रियल प्रोफेशनल ट्रेडर या इन्वेस्टर बनने की तरफ। पहली बात यह है कि एनीथिंग कैन हैपन एज नथिंग इज़ सर्टेन नॉर गारंटीड, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो मतलब फ़ारूक भाई कहते हैं कोई बकवास नहीं है, इसको तो आपने मान लेना कि कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है, कुछ भी पॉसिबल है। यहीं से बिटकॉइन की प्राइस उठकर 76,000 जा रही है, जो मुझे वीकली टाइम फ्रेम में दिख रही है, आप लोगों को नहीं दिख रही। यहीं से बिटकॉइन की प्राइस मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से हमेशा, जब भी वो मैंने आपको बताया स्टॉकेस्टिक आरएसआई के हवाले से, जब तक वो मोमेंटम का जो हमारा वो लेवल है वो टूट जाता है, कंफर्म नहीं हुआ है अभी तक, जुलाई में की मंथली कैंडल क्लोजिंग पे कंफर्म होगा और इंशाल्लाह नहीं होगा कंफर्म। एनीवेज, तो अगर कंफर्म हो जाता है तो बिटकॉइन की प्राइस ऑल द वे टिल 32,500 भी आ सकती है, तो कुछ भी पॉसिबल है। यू डोंट नीड टू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन ऑर्डर टू मेक मनी। अब दूसरी हकीकत क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरी बात क्या है 5 फंडामेंटल ट्रुथ्स के अंदर, 5 पंचतन पाक की निस्बत से ये बातें हैं। 5 फंडामेंटल ट्रुथ के अंदर दूसरी बात क्या है, जिसको आपने ना बुज़ुर्ग जो है ना हमारे असलाफ, जो कहते हैं ना गांठ बांध के अपने इस बात की गांठ बांध लो मुझे नहीं बोलना आ रहा। द पॉइंट इज़ यू डोंट नीड टू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। आपको ये जानने की ज़रूरत ही नहीं है कि होने क्या वाला है नेक्स्ट मार्केट में इन ऑर्डर टू मेक मनी। आपने पैसा कमाने के लिए इस मार्केट से ये जानना आपको ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है मार्केट में। आपने सिर्फ अपने असूलों के हिसाब से ट्रेडिंग करनी है। असूल क्या कह रहे हैं? असूल ये कह रहे हैं कि फ़ारूक भाई दिखा रहे हैं, हमें भी दिख रहा है डबल टॉप है प्राइस एक्शन किंग में, आरएसआई में भी कॉन्फ्लुएंस मिल गया हेड एंड शोल्डर का, 3 4 5 और कॉन्फ्लुएंसेस हो गए, शवाहिदात हो गए, रीजनिंग हो गई। इस लेवल से 63,392 से शॉर्ट है तो शॉर्ट है, ठीक है। यहाँ पर
53,329.5 तक विक गई है, पहले से फारूक भाई ने बताया हुआ है 54,396 पे भी आया है, तो बाय ऑर्डर लगा के रखो, यानी कि यहाँ से बाउंस मिलेगा एज पर ऑन चेन एनालिसिस, एज पर मंथली पिवट, एज पर प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट नाउ, एक्टिंग एज सपोर्ट नाउ, व्हाट्सोएवर। तो आपने देखा खुद अपनी आंखों से भी, सर की आंखों से, फारूक भाई की मेंटोरशिप में गाइडेंस के साथ आपको मज़ीद पता लग गया, बाय करना ही करना है, प्रॉफिट होना ही होना है। अभी वीकेंड में ही आपको यहाँ पर दिख रहा है कि भाई 1 आवर टाइम फ्रेम में, 4 आवर टाइम फ्रेम में ओवरबॉट हो गया बिटकॉइन एज पर RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और वॉल्यूम भी मार्केट में नहीं है, इसने रिट्रेस करना ही करना है। यानी ये प्राइस उठना नहीं शुरू हुई थी, आपको पता था डेड कैट बाउंस से प्राइस ने फिर दोबारा पलट के गिरना है। 101 जूम सेशन किया एक भाई ने, उसने भी यही बात करी कि ये रिट्रेस होगी होगी, तो जब रिट्रेस होगी तब मैं बाइंग का सोचूंगा। तो मैंने कहा बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, आप फोमो में नहीं आ रहे, यहाँ पर आपकी नीचे की बाइंग मिस हुई है मंथली पिवट की, तो आप इधर फोमो में नहीं आ रहे। आपने 54,396 मिस किया, 53,775 मिस किया, आपने 55,370 मिस किया, आप फोमो में नहीं आ रहे, आप वेट करेंगे बिटकॉइन की प्राइस का मजीद दोबारा रिट्रेस करने का। और आप लोगों के सामने के टारगेट आपको दिया है 54,396, ये हिट भी हो गया, ठीक है, अपॉन डेली कैंडल क्लोजिंग। वीकेंड में भी मैं सेम टारगेट्स देता रहा हूँ आप लोगों को। वीकेंड है तो क्या हुआ, पल पल की खबर इन द डिस्कॉर्ड ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह के एतबार से क्या हुआ, बिटकॉइन की प्राइस ने रिट्रेस किया। तो आपने कुछ असूल बनाने, कुछ शवाहिदात देखने, कुछ रीजनिंग चाहिए आपको, कुछ कॉन्फ्लुएंसेस चाहिए, डिसिप्लिन के साथ आपने शॉर्ट और लॉन्ग करना है। आपको बताया कि 4 अकाउंट होने चाहिए आपके, ठीक है ना, अल्टरनेटिव स्कैल्पिंग के लिए, इंट्राडे स्कैल्पिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, और लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म पोजीशन होल्डिंग्स के लिए। उस हिसाब से आपने इस मार्केट से कमाना है, आपको कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। नंबर 3, थर्ड पॉइंट क्या है, देयर आर रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन विन्स एंड लॉसेस फॉर एनी गिवन सेट ऑफ वेरिएबल्स दैट डिफाइन एन एज। मार्केट की कुछ भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन फेसेस मिलेंगे, एक्यूमुलेशन फेसेस मिलेंगे, री एक्यूमुलेशन फेसेस मिलेंगे, री डिस्ट्रीब्यूशन फेसेस मिलेंगे, हायर लो मिलेंगे, लोअर हाई मिलेंगे, उसके बाद हायर हाई, हायर लो के बीच में लोअर लो मिल जाएगा। आपको कोई भी रेंज के अंदर मार्केट कंसोलिडेट होती हुई दिखेगी, बहुत से विन ट्रेड्स होंगी, बहुत सी लूजिंग ट्रेड्स होंगी, किसी भी सेट ऑफ वेरिएबल यानी किसी भी रेंज के अंदर। एट दी एंड, गौर से सुनो मेरी ये बातें, टाइम नहीं है, वीडियो को बंद कर दो, दोबारा खोलकर सुनना, मगर सुनना ज़रूर, समझने की कोशिश करना। किसी को मिलियंस ऑफ डॉलर छोड़ो, बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी दोगे तो ये बात आपको इतना डिटेल में नहीं समझाएगा वो। एनीवेज, एज क्या है भाई फारूक भाई, एज क्या है जिसको आप बोल रहे हो कि जो भी ये होता है, ये एट दी एंड सिर्फ डिफाइन करता है एज को। एज क्या है फारूक भाई, एन एज इज नथिंग मोर देन एन इंडिकेशन ऑफ अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ वन थिंग हैपनिंग ओवर अनदर। फ्यूचरिस्टिक प्रोबेबिलिटीज़ हैं, टेक्निकल एनालिसिस हैं, मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, कहाँ ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, ज़्यादा क्या प्रोबेबिलिटी है, ऊपर जाने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कि नीचे जाने की मज़ीद प्रोबेबिलिटी है ज़्यादा। तो एज एट दी एंड कुछ भी नहीं है, वो आपके खुद के हाथों के किए हुए टेक्निकल एनालिसिस ही हैं जो क्लियरली इंडिकेट क्या कर रहे हैं, एक हायर प्रोबेबिलिटी को ऑफ वन थिंग हैपनिंग ओवर अनदर। जिस तरह मैं इस वीडियो की शुरू से आप लोगों को बता रहा हूँ, मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, कि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बिटकॉइन की प्राइस के उठने की भी है, जब तक ये लेवल हम ब्रेक नहीं कर लेते 55,300 से लेकर 54,396 वाला ये जो लेवल है, जब तक हम इसे बॉडी के साथ क्लोज नहीं कर लेते वीकली टाइम फ्रेम में, तब तक बिटकॉइन की प्राइस के उठने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। दुनिया यहाँ फियरफुल है, यहाँ आपने बाइंग का सोचना है। शॉर्ट लगाने के लिए आप बहुत ज़रूरत से ज़्यादा लेट है। हाँ, अगर ये लेवल ब्रेक हो तो फिर शॉर्ट लगा सकते हैं, जाहिर सी बात है। एवरी मोमेंट इन द मार्केट इज़ यूनिक। कभी भी कुछ भी सेम नहीं हो रहा होता, हर वक्त मार्केट में एक यूनिक मोमेंट होता है, समझ रहे हो, और हर वक्त ट्रेडिंग के लिए भी नहीं होता। ये छठी की निस्बत से मेरी तरफ से ये भी पॉइंट ले लो। एनीवेज, ये सब कहा है अपने हिंदी में और उर्दू में भी मैंने आप लोगों को बताया, जो हज़रात को इंग्लिश नहीं समझ में आती। मार्क डगलस करके एक बंदा गुजरा, उसने बताया, ठीक है, ये बातें बताई उसने, मैंने यहाँ पर रिपीट करी और समझाना ज़रूरी समझा आप लोगों को।
रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रज़ा के लिए। मुझ पर कोई फ़र्ज़ नहीं था ये सब बताना। क्या कहा था मैंने कि ये मज़ीद नीचे गया और गया भी है, 29 तक गया है ये फियर एंड ग्रेड इंडेक्स, ठीक है, 4 जुलाई को। और खैर 5 जुलाई को पल पल की खबर इन द डिस्कॉर्ड ग्रुप, अल्हम्दुलिल्लाह जो बात पहले थी वही बात आज भी है रिगार्डिंग 56,500। तो हमारे ये टारगेट 56,500 वाला, 56,345 वाला, 26 जून 25 जून, ये सिर्फ कुछ रेफरेंस दिए। अपॉन एवरी 3 डे क्लोजिंग सेम बात बताइए। जब से मार्च से बिटकॉइन की प्राइस गिरी, मई में उठी भी, हर 3 डे क्लोजिंग में एक ही बात रिपीट पे है कि 56,500। तो जैसे कि हमारे बोलना चाहिए रास्ते में ही है, ठीक है, समझ रहे हो। तुम्हारे मेरे घर के बीच में वो एक मस्जिद है ना, वो रास्ते में आती ही आती है, तो वो वाली बात है। यहाँ पर रिमाइंडर भी दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह, आंखें खोल कर देखो और ईयर खोल कर सुनो। सिंपली कहा 56,000 मिनिमम, अल्हम्दुलिल्लाह। ये वही रेफरेंस है जो मैंने 26 जून से बताया हुआ आप लोगों को, और 22 अप्रैल को भी बताया था 56,000 करके, ठीक है। या आप लोगों को मैं, जिनको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है ना, यादाश्त कमज़ोर है ना, उनके लिए ज़रा खोल कर भी दिखा देता हूँ कि कितना क्लियरली मैंने आप लोगों को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रज़ा के लिए आप लोगों के सवालात के जवाबात दिए, ठीक है। 22 अप्रैल 2024 जब मुझसे पूछा गया बिटकॉइन वीकली टाइम फ्रेम में क्या मोमेंटम है फ़िलहाल, मैंने क्लियरली कहा डाउनवर्ड मोमेंटम है फ़िलहाल टिल 56,000 मिनिमम, ठीक है। और टारगेट का साइन भी बनाया जब बिटकॉइन की प्राइस 56,537.70 पर आकर उठी 1 मई को, और मुझे क्लियरली ट्रेंड रिवर्सल दिखा। तब मैंने यहाँ पर ये नहीं कहा कि ये हिट हो गया है, टेक्निकली हिट हो गया तो इसको मानो कि मैंने बताया था टारगेट हिट हो गया। मैंने कहा नहीं, वेट करेंगे इसका रेंज के टूटने का और इसके हिट होने का, तब कहेंगे टारगेट हिट, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये टारगेट हिट हो गया 56,000 वाला, ठीक है। एग्जैक्टली हमारा ये टारगेट हिट हो गया जो आप लोगों को 22 अप्रैल से बताया हुआ था, और 26 जून को भी रिपीट किया है, ठीक है। एनीवेज फिर हमारा ये 56,000 टारगेट भी हिट हो गया। ये सब कब हो रहा है? 5 जुलाई को, 5 जुलाई को 6:59 AM को हमारे ये शॉर्ट के टारगेट्स हिट हो रहे हैं। शुरुआत कहाँ से हुई है? जहाँ से बताया था 63,849 डबल टॉप इन प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन किंग है, इसको देखते रहा करो। रिस्क फ्री से स्कैल्पिंग स्विंग ट्रेड्स के लिए ना, बिग प्रॉफिटेबल ह्यूज गेंस वाली बिग प्रॉफिटेबल ट्रेड्स के लिए मिनिमम आप लोगों को 4 आवर टाइम फ्रेम देखने का है। उस हिसाब से भी जो प्राइस एक्शन किंग के हिसाब से डबल टॉप भी दिखाया और ओवरबॉट भी हो गई थी RSI, और हेड एंड शोल्डर भी दिखाया। तो उस हिसाब से बिटकॉइन की प्राइस जो गिरी है 55,875.5 तक जब आई है तो हमारे ये टारगेट्स हिट हुए हैं। और इस हवाले से भी 59,300 की तरह 26 लिंक खोल कर दिखाने की ज़रूरत नहीं है मुझे 56,500 के लिए, ठीक है। जिस तरह मैंने 26 लिंक आपको दिखाए थे अपना 59,300 से पहले 60,000 हिट होने पर, ठीक है, 62,000 हिट होने पर, उस हवाले से मैं बता रहा हूँ कि 59,300 के लिए और 56,500 के लिए या 56,000 के लिए मुझे आप लोगों को 26 लिंक खोलकर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये कुछ रेफरेंस ही काफ़ी होने चाहिए आप लोगों को, जो मैं ज़माने से बता रहा हूँ, ये काफ़ी होने चाहिए। मेरा भी टाइम कीमती है, इतने में डिटेल में आपको ज़्यादा रेफरेंसेस नहीं दे सकता, नहीं शेयर कर सकता। जब ये टारगेट्स दिए थे क्लियरली बताया था अभी फ़िलहाल प्राइस उठेगी और ये सब अभी हिट नहीं होंगे। और उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस गई टिल 72,144 अल्हम्दुलिल्लाह। और वहीं से यानी 7 जून 2024 से 12 आवर टाइम फ्रेम में एंड साथ साथ और 8 आवर टाइम फ्रेम में एक्सपेंशन एंड इम्पल्सिव मूव दिखाया नीचे की तरफ। क्लियरली कहा शॉर्ट शुरू हो चुका है। RSI एंड स्टॉकेस्टिक RSI से कॉन्फ्लुएंसेस भी दिए, आप कैसे देख सकते हैं खुद। ये पूरा मूव आने से पहले डिटेल में सिखाया भी और समझाया भी विद एग्जांपल्स अल्हम्दुलिल्लाह। इवन 3 डे क्लोजिंग सेम बात रिमाइंड करवाई विद कॉशन एंड वार्निंग अल्हम्दुलिल्लाह। बारहा हर 3 डे क्लोजिंग में भी मैंने जिस तरह बताया आप लोगों को कि मैं ये सम वर्ड्स इन शॉर्ट पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के अंदर जो लिखा है 1 मई से
फ्री के सेक्शन में ये इसका हवाला देता रहा हूँ। और वही 1 मई 2024 7:21 PM 55,300 टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अपॉन एवरी 3 डे क्लोजिंग सेम बात रिपीट पे 25 जून को भी बताया 55,370 टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। 1 जुलाई प्री मार्केट एनालिसिस के अंदर भी बताया साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट जब तक ख़त्म नहीं होती वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या आ सकता है 55,300 55,300। लास्ट वीक की वीडियो में भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ये टारगेट भी हिट हो गया जिसका बहुत इंतज़ार था। और 55,300 के लिए भी वही बात है कि 26 लिंक्स मुझे खोलकर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह पहले भी मैंने आप लोगों को दिखाया है कि नहीं दिखाया है। लास्ट वीक की वीडियो देखी थी कि नहीं देखी थी? देखो 4 जून को टारगेट दिया था, 24 जून को हिट हुआ। ठीक है, 61,300 वाला। यहाँ पर मैंने 26 लिंक शेयर किए हैं, 24, 25, 26। उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि मुझे इतने ज़्यादा लिंक्स शेयर करने की, यहाँ पर हवाले देने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फ़ज़्ल व करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े ही, बेशक मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बेशुमार टारगेट सेट होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, मैंने जो आप लोगों को बताया था 4 जुलाई को, 3 जुलाई को, 5 जुलाई को, वही रिपीट किया यहाँ पर। और आज 8 जुलाई को 8 जुलाई 2024 आप लोगों को समझाने की कोशिश है मेरी, आगे आपकी मर्ज़ी है। एडवांस में बताया हमेशा की तरह, अभी फिर रिपीट कर रहा हूँ, इट्स अ हेड्स अप फॉर एवरीवन। बिटकॉइन प्राइस राइज होने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह अभी बिटकॉइन की प्राइस उठना शुरू नहीं हुई है। और मैं एडवांस में बता रहा हूँ कि DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स 4 टाइम फ्रेम में क्रैश किया, मगर रिट्रेसमेंट ले रहा है, फिर से उठ रहा है, बाउंस बैक ले रहा है, मगर डेली टाइम फ्रेम में और वीकली टाइम फ्रेम में क्रैश करेगा। अभी भी रिपीट कर रहा हूँ, कॉशन और वार्निंग के साथ 104 ब्रेक होना ज़रूरी है, नहीं होता तो ये बारहा उठता रहेगा। ठीक है, जैसे अभी भी इसके उठने की कोशिश है एक हायर लो लगाकर। ठीक है, मगर हमें पता है कि एट दी एंड क्या होगा, एट दी एंड ये डेली और वीकली टाइम फ्रेम में मुंह के बल गिरेगा, मुंह के बल। ठीक है, क्या? DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स। और बिटकॉइन डेली और वीकली टाइम फ्रेम में बहुत ज़बरदस्त पंप करेगा। एक दफ़ा बस ये 10 तारीख तक देखते हैं, 11 तारीख तक देखते हैं इंशाल्लाह। 3 डे और डेली टाइम फ्रेम का जो मोमेंटम है ना, कम से कम वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो अलॉन्ग विथ वीकली टाइम फ्रेम। एनीवेज, तो हमारे ये बेशुमार टारगेट्स हिट हुए हैं आपके सामने। 5 जुलाई 8:20 AM लिखता हूँ, एवरी वीक द सेम टारगेट गिवन 54,396 फाइनली हिट अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो थक गया था लिख लिख कर सेम बात रिपीट पर, पता नहीं आप लोग समझे कि नहीं समझे कि कितना ज़ोर था मेरा इस लेवल पे 54,396 पे कि इसने हिट होना ही होना है। जब ये टारगेट्स दिए थे वही बात है जो फ्री के सेक्शन में भी है और आप लोगों को इस वीडियो के मिडल में भी समझा दी है। 54,396 हमारा ये टारगेट है, 1 मई से बताया हुआ फ्री के सेक्शन में भी। अपॉन एवरी 3 डे क्लोजिंग सेम बात रिपीट पे कंसिस्टेंटली अल्हम्दुलिल्लाह। 25 जून 2024 टाइम 7:18 AM 54,396 हर 3 डे क्लोजिंग पे, 3 डे कैंडल की क्लोजिंग पे बताई है मैंने बात, ये टारगेट दिया है, मेंशन किया है और ये हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। 2 जुलाई भी बताया 54,396, वो भी हिट अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़्यादा रेफरेंस है, कॉशन और वार्निंग के साथ लिखता हूँ, बहुत ज़्यादा रेफरेंस है अल्हम्दुलिल्लाह। सिंस मैनी मंथ सेम टारगेट्स रिपीट किए जा रहा हूँ अपॉन डेली बेसिस, बट इट इज़ एक्सट्रीमली टाइम कंज्यूमिंग, दैट्स वाई नो नीड टू मेंशन इट हियर अगेन एंड अगेन अल्हम्दुलिल्लाह। समझदारों का इशारा काफ़ी होना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। वही बात, 26 लिंक्स रेफरेंसेस यहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं है, जब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बरसों से जिसका इंतज़ार था वो टारगेट हिट होता है 54,396 वाला। एवरी वीक द सेम टारगेट गिवन 54,396। ठीक है, वो हिट हुआ फाइनली। और साथ साथ 53,775 भी हमारा ये टारगेट हिट हुआ जो 1 मई से बताया हुआ है फ्री के सेक्शन में। ठीक है, 53,300 नहीं हुआ है अभी तक हिट, उससे पहले ही बिटकॉइन की प्राइस उठने की कोशिश में लग चुकी है 53,329.5 का हाई लगाकर। ठीक है, अभी ये बार बार जो आप लोगों को
रेफरेंस के तौर पे लाइव चार्ट्स भी खोल कर दिखाओ, कुछ भी करो ना, उसके अंदर फिर ये बार बार डिस्कॉर्ड एप्लीकेशन जो है आगे पीछे हो रही है। एनीवेज, इसलिए बार बार आप लोगों को मुझे खोल कर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारे टारगेट्स हमारे हिट हो चुके हैं। लाइव चार्ट्स पर क्या चल रही है प्राइस बिटकॉइन की वो भी आप लोगों को पता है। ठंडे दिमाग से आप सुकून से फ़ारूक भाई की ये बातें तमाम सुन रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं, ठीक है ना। मज़ा आ रहा है आप लोगों को शॉर्ट के टारगेट्स जो हमारे हिट हुए हैं उस पर, और अभी भी जो ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है उस पर भी, ठीक है। 6 जुलाई 2024 3:35 AM रिगार्डिंग एवेक्स हमारा टारगेट हिट हो गया था 30, ठीक है ना। प्रायर रिजेक्शन मैंने मेंशन करना भूल गया यहाँ पर, 28 जून से बताया हुआ है। अवलांचे के बारे में, एवेक्स के बारे में 26.50 23 ये भी हमारे टारगेट हिट हुए हैं जब ऑल द वे गया टिल 21.768, ठीक है। वो यहाँ पर मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ, आप लोगों की फरमाइश पर। और फिर ये वीकेंड शुरू हो जाता है। रियलिस्टिक टारगेट भले 76,000 है, खुलकर बताया हुआ है कि मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद 58,000 हमारा जो कि 2 दफ़ा ऑलरेडी हिट हो चुका है, ठीक है। और अभी भी हमें रिजेक्शन वहीं से मिली है 58,000 से, तो ऑल द वे टिल 52,000 48,000 तक जाना इट्स नॉर्मल, ठीक है। और ऐसा हर बुल साइकिल फेज़ 3 में ऑलरेडी होता है, होता आया है और अभी भी हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट में इस तरह की प्राइस करेक्शन मूव्स आते हैं बड़े बड़े, कोई मसला नहीं है। हायर लो लग रहा है मंथली टाइम फ्रेम में, और क्या, और कितना खुलकर बताऊं, समझाऊं, एक ही बात को कितनी बार रिपीट करूं। एनीवे 6 जुलाई मैंने आप लोगों को बताया कि 59,300 56,500 हमारा ये टारगेट चेक मार्क लगा दिया आगे, टिक मार्क के ये हिट हो चुका है। 54,396 भी ये भी हिट हो चुका है, जिस तरह बार बार लिखता रहा, कोई बड़ी बात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम रेंज हमारी हिट हो गई। अब इसके बाद क्या, इसके बाद जगह ही नहीं बची आप लोगों को मज़ीद समझाने की, ठीक है ना। जो लोग कहते हैं ना फ्री के सेक्शन में तो आप कुछ नहीं बताते, जिनके पास डिस्कॉर्ड ग्रुप कंप्लीट एक्सेस के लिए पैसे नहीं है वो क्या करें, तो अच्छा, तो ये फिर ये क्या है, क्लिक करोगे तो सब कुछ खुलकर सामने दिख जाएगा आपको, क्या कुछ डिटेल में बताया 72,144 के आने से पहले। और प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में आप लोगों को 7 जून जो डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को बताया था, 10 जून की वीडियो में प्री मार्केट एनालिसिस की आप लोगों को भी सेम बात बता दी थी कि बिटकॉइन की प्राइस यहाँ से गिर रही है, एक्सपेंशन और इम्पल्सिव मूव है नीचे की तरफ, और सिखाया भी था कि किस तरह देखते हैं आरएसआई की मदद से, स्टॉकेस्टिक आरएसआई की मदद से। एनीवेज 6 जुलाई 2024 आप लोगों को खुलकर मैंने टारगेट्स दिए हैं, जो मैंने अब तक 8 जुलाई भी सेम बात रिपीट पर है, 69,600 69,300 कुछ सेम लग रहा है। ये तमाम हमारे पहले टारगेट्स थे नीचे की तरफ के, इन बिटवीन रीविजिटिंग शॉर्ट के टारगेट्स थे, अब ये सारे हमारे लॉन्ग के टारगेट्स हैं, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में, मगर ये कंफर्म आने वाले टारगेट्स हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जिनके हिट होने की बहुत ज़्यादा है, तो इनमें 56,500 तो ऑलरेडी हिट हो गया है, 59,300 दोबारा हिट नहीं हुआ, 58,472 से बिटकॉइन की प्राइस दोबारा गिर गई। इन बिटवीन रीविजिटिंग 54,396 तो वो हिट हो चुका है, 54,396, 53,164.7 का शिद्दत से इंतज़ार है, वो नहीं आया अभी तक, 52,400 भी नहीं आया अभी तक, अल्लाह ना करे आए, और 50,500 49,998 कोई बड़ी बात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। इन बिटवीन रीविजिटिंग ये नीचे के टारगेट्स हैं, ठीक है, वो लॉन्ग के टारगेट्स हैं ऊपर के। अगर आप चाहते हैं आपको मूव आने से पहले पता भी चले और समझ भी आए, तो आपको डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लेना होगा, इसमें आप ही का फ़ायदा है, इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। फ्यू एग्जांपल्स एज पर करंट प्राइस एक्शन किंग, वही बाइंग की और लॉन्ग की 56,537.70 से 1 मई से जो बता रहा था डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को, यहाँ तक कि फ्री सेक्शन में भी 72,144 पर सेलिंग और शॉर्ट की जो अपॉर्चुनिटी है 8 आवर में और 12 आवर टाइम फ्रेम एक्सपेंशन मूव है, इंपल्सिव मूव है नीचे की तरफ, खुलकर जो रख दिया, खोलकर जो दिखाया, वही मैंने यहाँ पर रेफरेंसेस दिए हैं। खोलकर इसलिए नहीं दिखाऊंगा क्योंकि टिकटॉक और इंस्टाग्राम में 6 मिनट की वीडियो डाली, उसमें खोलकर दिखाया है। 63,849 से शॉर्ट, यानी कि 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से भी जो रिसेंटली शॉर्ट मिला है हमें, बिटकॉइन की प्राइस गई है ऑल द वे टिल 53,329 तक 0.5 तक, तो वो जो बिटकॉइन की प्राइस गई है ना 53,329.5 तक, ऑल द वे फ्रॉम 63,849 से यहाँ तक, ये मैंने आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से बताया है, ठीक है। क्लियर हो रही है बात, बहुत खोल के रख दिया आप लोगों के आगे
6 जुलाई भी मैं सेम बात यहाँ पर लिख रहा हूँ, 7 जुलाई को भी सेम बात रिपीट करिए, और 8 जुलाई को भी आज भी सेम बात रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी, आपको डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस नहीं लेना और ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ मिस करनी है, जैसे लर्निंग प्रोसेस सेक्शन के अंदर भी नेवर इग्नोर टू इज़ अ टॉप स्पेशली वन गेटिंग रिजेक्टेड ट्वाइस फ्रॉम 200 डेज EMA। तो ये आपके सामने है कि 57,611 का लो लगा है, वहाँ पर मैं कह रहा हूँ नेवर इग्नोर टू इज़ अ टॉप 12 टाइम फ्रेम के अंदर 200 डेज EMA से ट्वाइस रिजेक्शन मिल रही है, यानी कि मज़ीद प्राइस नीचे गिरेगी। और ये मुझे याद है कि मेरे शो करने के फ़ौरन बाद ही बिटकॉइन की प्राइस मज़ीद नीचे गिरी है और हमारा जो लॉन्ग अवेटिंग टारगेट्स था वो हिट हुए हैं, 53,775 वाला और 53,329.5 तक का जो लो लगाया अभी रिसेंटली बिटकॉइन ने, उसी की बात हो रही है यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देख लो ये कब हिट हुआ है, हमारा 8:20 AM, ठीक है, 8:20 में मैंने यहाँ पर दिखाया है। और लर्निंग प्रोसेस सेक्शन के अंदर मैंने उस सेम बात कब बताई हुई, कब से बताई हुई है, जो यहाँ पर हवाले के तौर पे मैंने शेयर करी है आप लोगों को समझाने के लिए, सिखाने के लिए, रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस। अल्हम्दुलिल्लाह ये बात मैंने आप लोगों को यहाँ पर अभी लिखी है ना, समझाने के लिए, सिखाने के लिए, कल 7 जुलाई को। मगर ये आप देखोगे कि वो टारगेट्स हिट होने से पहले 4 जुलाई को बताया था 7:17 AM और टारगेट हिट हुए 8:20 में। कितने शॉर्ट मोमेंट था वो जो मैंने ये बताया और वहाँ पर वो हिट भी हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बातें रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस के हवाले से अगर कोई सीखना चाहे, नहीं सीखना चाहे तो हमारी तरफ से भाड़ में जाए, अल्लाह सबको हिदायत दे। टुडे एट 4:18 AM 8 जुलाई 2024 टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। गिवन डेट 13 मई 2024 टाइम 10:06 AM 0.30 0.23 0.20 0.1872 0.12 ये तमाम हमारे टारगेट्स हिट हो चुके हैं जब से 3521 तक का लोअर हाई लगा है और ये CTXC गिरा है ऑल द वे टिल 0.1110 तक। तो हमारे ये तमाम टारगेट्स हिट हुए हैं, नोट कॉशन के साथ 0.11 भी टेक्निकली हिट ही है ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। ये आप में से मुझे से किसी ने सवाल किया है रिगार्डिंग CTXC, तो मुझे यहाँ पर ख़्याल आया कि यार CTXC भी कोई बला है जिसके बारे में आप लोगों ने मुझसे मई में पूछा था। ये भी कोई कॉइन है जिसके बारे में आप लोगों ने मुझसे मई में पूछा था। कोई प्रॉब्लम आया डिस्कॉर्ड में, एनीवेज तो ये कोई प्रॉब्लम है CTXC, ये कोई कॉइन है, कोई टोकन है, मेरे तो ध्यान में भी नहीं था। एनीवेज तो यहाँ पर CTXC के हवाले से जब आपने मुझसे पूछा तो थैंक यू पूछने के लिए। सबसे पहले अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, जज़ाक अल्लाह। आपने पूछा बहन, आपके पूछने के ऊपर मैंने यहाँ पर देखा तो हमारे ये टारगेट सारे हिट हुए हैं जो मैंने आपको एनालिसिस करके दिए थे 13 मई 2024 10:06 AM, ठीक है। होपफुली अभी ये जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ ये खुल जाए। चलो अल्हम्दुलिल्लाह खुल गया, ठीक है। आप लोगों की फरमाइश पर मई में आप लोगों ने पूछा था तो 13 मई मैंने ये CTXC के एनालिसिस करके दिए थे आल्ट कॉइन के आपको। मैंने कहीं पर भी यहाँ पर आपको ये नहीं कहा कि इसको बाय करो तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। देख सकते हैं आप, मैंने क्लियरली लिखा था उस वक्त भी डेली टाइम फ्रेम, और उस वक्त की भी जाकर वीडियो देख लो प्री मार्केट एनालिसिस की, क्लियरली कहा है उसमें भी डेली टाइम फ्रेम वीक अप ट्रेंड विथ बेयरिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस until shifted towards upside, better invest in tokens like RNDR, PHB, PYR, etc. instead of such coins or tokens। खैर अभी तो सभी गिरे हैं बिटकॉइन के साथ साथ, बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट का किंग है, अगर वो गिर रहा है तो सभी ने गिरना है, और BTC डोमिनेंस भी उठ रही है साथ साथ, तो फिर आल्ट कॉइन्स ने ब्लीड ही करना है, क्रैश ही करना है। बट इसके लिए स्पेशली मैंने ऐसा क्यों लिखा था उस वक्त 13 मई, जब पूरी मार्केट उठ रही है, इसके अंदर वो मोमेंटम नहीं है, वो ताकत नहीं है, वो पोटेंशियल नहीं दिख रहा, वो अप ट्रेंड नहीं दिख रहा, तभी मैंने ऐसा लिखा था उस वक्त, ठीक है। और बड़े कंजर्वेटिव टारगेट्स दिए थे, उसके बावजूद वो भी हिट ना हुए। बड़े रेगुलर से टारगेट्स दिए थे CTXC के। खैर काफ़ी टारगेट्स हिट हुए हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने के 5 रेफरेंस मैंने यहाँ पर दिए हैं। मगर
उस वक्त भी क्लियरली बताया था कॉशन के साथ 0.23 शुड नॉट ब्रेक, अदरवाइज द नेक्स्ट टारगेट एंड सपोर्ट विल बी 0.1872। की लेवल्स ऑफ सपोर्ट 0.12, 0.11 जो कि अभी आ गया उस पर। तो एनीवेज बात करने का मकसद ये कि उससे भी नीचे जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है बिटकॉइन मजीद गिरा तो, बट ये बाइंग करनी है इसकी आपको तो बाइंग लेवल पे ही है। और जहाँ तक बात रही कि बाइनेंस ने मॉनिटरिंग पे डाला हुआ है, तो इसलिए क्योंकि जो जिस कॉइन की भी टीम कुछ खास कर नहीं रही होती ना, डेवलपर्स कुछ कर नहीं रहे होते और उल्टा वो अपनी होल्डिंग्स को बेच रहे होते हैं, तो बाइनेंस उन्हें मॉनिटरिंग में डाल देता है। CTXC के साथ भी सेम हो रहा है। तो अगर आपने इसको मई के अंदर प्रॉफिट बुक नहीं किया था, ये जो इतने टारगेट्स हिट हुए हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखो ना, ये लिंक 2 पे क्लिक करो, ये 0.33 तक गया है, फिर 3521 तक गया है। ये जो टारगेट्स हिट हुए, आपने शॉर्ट टर्म के लिए नहीं लिया था, प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना आती है आपको, पता नहीं क्या सोच के बैठे हुए हैं, तो आपने बस फंसे हुए हैं इसके अंदर अभी, और आपको लग रहा है कि बाइनेंस डीलिस्ट कर देगा, तो आप इसको ट्रस्ट वॉलेट में या मेटामास्क वॉलेट में डाल दो, होल्ड करो। बेचना बिल्कुल नहीं नुकसान के अंदर, स्पॉट की तो बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। बाइंग कभी भी स्पॉट की नुकसान में नहीं बेचते, DCA करो, डॉलर कॉस्ट एवरेज, ठीक है। और अभी तो अपनी सपोर्ट पर है ये, ठीक है। आई होप समझ में आ गई होगी मेरी बात। बहुत बहुत बात कर ली CTXC के लिए, आगे बढ़ते हैं। आज मैंने आप लोगों को 55,830.90 पे वीकली कैंडल क्लोजिंग के ऊपर लिखा है, दिस इज द वीकली क्लोज कन्फर्मिंग अ कैंडल, कन्फर्म हो गया, ये कन्फर्म है, अ कैंडल क्लोज बिलो द बॉडी ऑफ द प्रीवियस रेजिस्टेंस इंडिकेटिंग अ हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउन साइड इज ऑलमोस्ट ओवर, नथिंग एल्स। 76,000 रियलिस्टिक टारगेट था, है और रहेगा, विल रिमेन द सेम टिल द एंड, एंड बिकॉज रियल डायरेक्शन इज स्टिल अपवर्ड्स एंड इट इज बुल साइकिल फेज 4 अल्हम्दुलिल्लाह। 65,000 यानी लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट है, 65,000 के नीचे मोर शॉर्ट बताया था, वही हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके सामने बिटकॉइन कहाँ तक गिर चुका है, एंड 67,000 के ऊपर मजीद लॉन्ग जो कि नहीं जा सका बिटकॉइन। एनीवेज, due to the fact that healthy retracement move towards downside are already finished in the weekly time frame अल्हम्दुलिल्लाह, 3 डे टाइम फ्रेम में लॉन्ग आने वाला है, वही जो 10-11 तारीख बता रहा हूँ आप लोगों को, हो सकता है अभी से ये वाला है, ये हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव, ये हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउनसाइड है फॉर किकिंग आउट वीक हैंड्स, जल्द फिनिश होगा। तो सीधी सीधी बात ये है, पहले डम जो इंडिकेट किया था सिंस 4 मंथ्स, अभी वो 4 मंथ्स गलत लिखा है यहाँ पर, अगर सही से देखा जाए तो ये सिंस नाउ 6 मंथ हो रहा है, सिंस 4 मंथ्स अभी वो ख़त्म हुआ। टारगेट्स गिवन 58,900, 57,700, 54,396, 53,775, टारगेट हिट ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी सबर से लास्ट पैराबोला मूव इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। 60,800, 59,000 कॉशन और वार्निंग के साथ शुड नॉट ब्रेक, ब्रोकन। बुल मार्केट में क्या होता है, थोड़ा डम ज़्यादा पंप अल्हम्दुलिल्लाह। ये सवाल का जवाब था, बुल मार्केट में क्या होता है क्या। और जहाँ तक बात रही, ये जो 60,800 और 59,000 का कॉशन और वार्निंग के साथ ज़माने से बता रहा हूँ, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये फाइनली वीकली टाइम फ्रेम में आज ब्रेक हो चुका है, वीकली टाइम फ्रेम में ये ब्रेक हो चुका है, क्लोज हो गई है 55,830.90 पर कैंडल। तो क्या बहुत बेरिश और फुलिश होना है, नहीं, अगली वीकली कैंडल क्लोजिंग से कंफर्मेशन मिलेगी। ये सिर्फ ब्रोक हुआ है, ब्रेक हुआ है, अब तक इसका रीटेस्ट नहीं हुआ। रीटेस्ट के बाद रिजेक्शन मिली तो कंफर्मेशन मिलेगी, अभी तो प्राइस ने उठना ही है एट दी एंड। और इसके अलावा क्लियरली इंडिकेटिंग अ टारगेट ऑफ 73,000, वो तो मार्च में हिट हो गया था जो दिखाया। उसके अलावा 74, 75, 76, 77 अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। जस्ट बी केयरफुल, बी विजिलेंट, डू नॉट बी अ फोमो इंडिविजुअल। हर वीकली क्लोज में कहा है आप लोगों से, इस बात का मतलब नहीं समझ में आता तो 1-on-1 जूम सेशन ले लो मेरे से। बी स्मार्ट एंड मैनेज योर रिस्क अकॉर्डिंगली, हर वीक कहा है आप लोगों को। ऑलवेज बुक प्रॉफिट्स ऑन द वे इन पार्ट्स, नेवर वेट फॉर ट्रेंड टू गो अगेंस्ट यू, इवेंचुअली इंशाल्लाह मजीद फ़ायदा होगा। यानी कि जो ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, इसको वेट नहीं करो कि तुम्हारे मुंह पर पलटे ही और तुम्हारा सारा प्रॉफिट लॉस में तब्दील हो जाए। प्रॉफिट टाइमली बुक कर लिया करो। नोट कॉशन, प्रीवियसली गिवन टारगेट हिट ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। देखोगे ना कि वीकली टाइम फ्रेम में जितने भी टारगेट्स दिए मैंने आज तक अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो हिट ही हुए हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो हिट ना हो।
टिल वी डू नॉट लूज 55,300 54,396 लेवल, तब तक खैर है। ये क्रिस्टल क्लियर रियल टारगेट ऑफ बिटकॉइन 76,000 बहुत जल्द हिट होगा इंशाल्लाह। सपोर्ट ब्रेक नहीं हुई स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी भी मंथली पिवट के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। अभी भी ये जो 55,300 54,396 वाला लेवल है ये ब्रेक नहीं हुआ है, तो अभी भी चांस है 76,000 के। 59,000 के नीचे मोर शॉट ज़माने से बता रहा हूँ, फाइनली लास्ट वीक भी बताया था, फाइनली जो बताया वो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। 59,000 के नीचे क्या ही शॉट मिला है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने है कि जैसे ये ब्रेक हुआ है लेवल, देखो जहाँ मेरा इस वक्त डॉट है, क्या शॉट मिला यार, क्या शॉट मिला अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एनीवेज खैर रियलिस्टिक टारगेट बिटकॉइन का कल भी यही था, अभी भी यही है, यही रहेगा, इस साल के एंड तक यही रहेगा, भले अभी फ़ौरन ना हिट हो। 76,338.31 स्पॉट में भी 36.8% का प्रॉफिट है। जो पूछ रहे हैं ना कोई टिप दे दें फ़ारूक भाई, ये टिप, इससे बड़ी टिप क्या चाहिए आपको? आपके अंदर हौसला नहीं है बाइंग का, डीसीए का, तो आप इस मार्केट या किसी भी मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। आज भी मैंने आप लोगों को बताया ये तमाम टारगेट्स हमारे हिट हो चुके हैं ऑलरेडी शॉर्ट के। इसके बाद ये कंफर्म आने वाले टारगेट्स लॉन्ग के, इन बिटवीन रीविजिटिंग 54,396 53,164.7 54,396 ऑलरेडी हिट हो चुका है। देखो रिजल्ट के अंदर ये दो लिंक पे क्लिक करोगे तो इसमें दूसरी पे 54,396 आज हिट हो चुका है, ठीक है ना। दोबारा 52,400 53,164.7 अभी भी आना बाकी है, अल्लाह ना करे कि आए और हमारे ये मंथली पिवट ब्रेक हो, वरना तो काफ़ी टाइम लगेगा मार्केट को रिकवर होने में। जिस तरह लास्ट ईयर भी हुआ था अगस्त में, सितंबर तक का वेट करना पड़ गया था मार्केट के उठने के लिए। नहीं समझ में आ रहा, आओ समझाता हूँ। डेली टाइम फ्रेम खोला हुआ है, ये देखो 31,850 से जब फाइनली हम रिजेक्ट हुए थे, डबल टॉप मार के नेक लाइन पर आए थे 24,581 पे, तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ तक गिर गए थे ना, नेक लाइन ब्रेक कर दी थी ना, जैसा अभी भी कर दी है, एक विक गई थी ना नीचे तक, फिर उठकर गिर गए, फिर उठे फिर गिर गए, फिर उठे फिर गिर गए। फिर यहाँ पर मैंने आप लोगों को बाय बिटकॉइन कहा था 12 टाइम फ्रेम के हिसाब से और रियल पम्प बताया था, ठीक है। वो अलग बात है कि फिर यहाँ से हमने एक हायर लो हायर हाई की ट्रेजेक्टरी के अंदर फिर उठना शुरू किया, मगर इसमें कितना टाइम लगा देखो, पूरा अगस्त निकल गया और सितंबर की 10 तारीख आई, 11 तारीख से हमने उठना शुरू किया। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो? और जिस किसी ने भी मेरे यूट्यूब पर वीडियो देखी है व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल बिटकॉइन, उसने यहाँ भी सेल लगाया, उसने यहाँ भी शॉर्ट लगाया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल बिटकॉइन, तो इसमें आपका लॉस है, आपका नुकसान है, ठीक है, मेरा नहीं। मैं तो लास्ट ईयर आप लोगों को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रज़ा के लिए रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह, खुलकर बता चुका हूँ व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल बिटकॉइन, ठीक है। अगर वो वीडियो देखी है तो आपने कोई शॉर्ट मिस नहीं किया, आपने कोई लॉन्ग का प्रॉफिट मिस नहीं किया, आपने इस मार्केट से बहुत कमाया, ठीक है। मैंने बहुत खुलकर आप लोगों को बताया हुआ है व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल बिटकॉइन, ठीक है। आप खुद ढूंढो, यहाँ पर वो वीडियो है, उसका अपना सब्जेक्ट भी यही है, ठीक है ना, थंबनेल टाइटल भी सेम हो सकता है, व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल बिटकॉइन। उस हिसाब से आपने ना शॉर्ट मिस किया है, उस हिसाब से ना आपने लॉन्ग मिस किया है, आप खूब कमा रहे हो इस मार्केट से अल्हम्दुलिल्लाह। और आप में से काफ़ी ऐसे हैं जो नेक नियति के साथ डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस भी ले रहे हैं विद पावर ऑफ गुड इंटेंशंस, और अपने प्रॉफिट्स मेरे साथ शेयर भी करते हैं पावर प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन। और कुछ हजरात ऐसे हैं जो पर्सनल में भी शेयर करते हैं, उनसे अर्ज़ है कि वो ओल्ड नेम ट्विटर न्यू नेम एक्स पर शेयर किया करें। आपका अकाउंट नहीं है तो बना लें। खैर एनीवेज, मैंने आप लोगों को ज़माने से बताया हुआ व्हेन टू बाय एंड सेल बिटकॉइन, ठीक है। खुद ढूंढो जाकर वीडियो को, क्लियरली उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है। ये अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रज़ा के लिए, रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ एक, रज़ाए इलाही अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बहुत खोल कर आप लोगों को बता दिया था।
कि जिसे कुछ नहीं आता वो कम से कम ये वीडियो देखने के बाद इस मार्केट से लॉस ना उठाए, भले लेट बाय करे, भले लेट शॉर्ट लगाए, मगर लॉस ना उठाए इस मार्केट से। खुलकर मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ भाई, मेरे थंबनेल वगैरह और मेरे बोलने के हिसाब से भी आप लोगों को पता लगता होगा। खैर खुद ही ढूंढ लेना, ठीक है। व्हेन टू बाय एंड सेल बिटकॉइन, ठीक है। अपना फ्री के सेक्शन में भी मेंशन है, आर विजन सेक्शन के अंदर भी मेंशन है। इसी तरह कुछ BTC लॉन्ग एंड शॉर्ट ढूंढ लो, खुद ढूंढ लो, बहुत डिटेल में मैंने बताया व्हेन टू बाय एंड सेल बिटकॉइन, ठीक है। खोल कर रख दिया आप लोगों के सामने पूरा प्रोसेस, ताकि किसी का भी लॉस ना हो और किसी को नुकसान ना हो। एनीवेज मुझे याद आया अल्लाह की तरफ से, तो मैंने बोला मेंशन कर दूं कि उसमें क्लियरली मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे शॉर्ट लगाते हैं, ठीक है। क्लियरली आप लोगों को बताया कि यहाँ पे शॉर्ट लगाते हैं, देख लो। मरे से मरा अगर किसी ने 69,200 से भी शॉर्ट लगाया हो तो उसको कितना फ़ायदा हुआ होता, आप लोगों के सामने। आगे बढ़ते हुए ये हमारा जो दोबारा टारगेट हिट हुआ 54,396 का, सेम बात रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह जो ऑलरेडी बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ डिटेल में। बस इतना समझ लो काफ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। मार्केट्स कैन स्टे इररेलेवेंट मोर देन यू कैन रिमेन सॉल्वेंट। ऐसा नहीं होगा कि फियर में जाके फ़ौरन उड़ जाएगी, आपको फियरफुल करके ही उठेगी, इतनी आसानी से नहीं उठेगी। जब ये सब बताया था बिटकॉइन की प्राइस थी 63,636.7, वहाँ से गई ऑल द वे टिल जो इस वीडियो के शुरू में बताया 62,502 तक, और फिर सबको बेवकूफ़ बनाया एक्सेप्ट अस, हम तो नहीं बेवकूफ़ बनते अल्हम्दुलिल्लाह। वेन टिल 63,849, वहीं से डबल टॉप लगाकर गिरी टिल 53,329.5, और मैंने टाइमली अपडेट किया ग्रुप के अंदर, ठीक है ना। प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी आपको बता रहा हूँ आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मंथली पिवट से बाउंस लिया टिल 58,472, अभी वहीं से रिट्रेस करके गिर रही है BTC की प्राइस टिल 54,243.1 सो फार अल्हम्दुलिल्लाह। तो वही लो लगा है अभी सो फार। ये सारे रेफरेंसेस लिंक्स आप लोगों को काफ़ी मंथ्स की बेस्ड में शेयर किए हैं मैंने, और रिपीट करता रहता हूँ ताकि आप लोग रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस को समझ सकें। इन बिटवीन हमारे काफ़ी TP हिट हुए, टेक प्रॉफिट्स हिट हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जो शॉर्ट टर्म के हमारा लॉन्ग का स्टॉप लॉस इन लॉस था वो भी हिट हुआ है 56,000 वाला, और स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट जो था हमारा जो शॉर्ट टर्म में वो भी हमारा 60,000 और 58,000 का वो भी हिट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेक प्रॉफिट्स हिट हुए हैं, वो भी हमारे लॉन्ग के हिट हुए हैं, शॉर्ट टर्म के। मेजर लॉन्ग नहीं थे वो, मेजर लॉन्ग मैंने गलत लिखा था, शॉर्ट टर्म के एतबार से थे। मेजर लॉन्ग के वो हो ही नहीं सकते स्टॉप लॉस इन लॉस एंड प्रॉफिट। फ़ारूक भाई करंट प्राइस एक्शन किंग के हिसाब से किस टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है आज और अभी इसी वक्त ज़रा खुलकर बता दें ताकि हम अपनी ट्रेड्स वाइजली प्लान कर सकें। स्कैल्पिंग करनी है, इंट्राडे स्कैल्पिंग, स्विंग मूव्स लेने हैं, लॉन्ग टर्म पोजीशन होल्डिंग अब और आसान। 1 मिनट टाइम फ्रेम में 55,175, 55,200, 55,600, 56,000, 56,500, इस तरह करके 2 आवर टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड विद बुलिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस के एतबार से 57,000, ये सारे ऊपर ही के टारगेट्स हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम में नीचे ही के टारगेट्स हैं क्योंकि डाउन ट्रेंड है विद बेरिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस। जब तक फ्लिप नहीं होता तब तक नीचे ही गिरती रहेगी प्राइस, लोअर हाई लोअर लो की ट्रेजेक्ट्री में। 6 आवर टाइम फ्रेम में बिटकॉइन की प्राइस ने डाउन ट्रेंड में भले है, बेरिश मोमेंटम भले है, डाइवर्जेंस फिर भी रिकवरी के बाद 57,700 आने के इम्कानात हैं, और उसके बाद मज़ीद ऊपर के टारगेट्स। 8 आवर टाइम फ्रेम के अंदर सिर्फ ऊपर के टारगेट्स है, 12 आवर टाइम फ्रेम के अंदर 52,400 पॉसिबल है, प्रोबेबिलिटी है। डेली टाइम फ्रेम में भी नीचे के टारगेट्स थोड़े बहुत पॉसिबल है, फिर उसके बाद पलटना रिकवरी है 70,900 तक की। 3 डे टाइम फ्रेम के अंदर भी नीचे की प्रोबेबिलिटी है, ख़ास तौर पे 53,164.7 इसके आने के इम्कानात हैं। जिस तरह आप लोगों को 1 मई से बताया हुआ है 53,300 भी टेक्निकली भले हिट है, लिटरली अब तक हिट नहीं हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड है विथ बुलिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। भले बिटकॉइन की प्राइस जितनी भी गिरे उठकर 71,800 तक आएगी अल्लाह ने चाहा तो। मंथली टाइम फ्रेम के अंदर आप लोगों को क्लियरली बताता हूँ, हर हफ्ते बताता हूँ, मंथली टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है विद बेरिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस, बेरिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस, जिसकी वजह से बिटकॉइन की प्राइस हायर लो के मूव में है और मोमेंटम नीचे की तरफ दिखा रहा है, हमें प्राइस के गिरना मज़ीद दिखा रहा है। खैर
3 मंथ 6 मंथ इवन ईयरली टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था, प्लस है और रहेगा टिल द एंड ऑफ दिस ईयर इंशाल्लाह। मज़ीद फ़ायदा होगा। नोट कॉशन वार्निंग के साथ मंथली टाइम फ्रेम में टारगेट्स जो दिए हैं उनको बार बार इधर खोल कर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लेकर खुद देखो। मार्च मंथली कैंडल क्लोजिंग, अप्रैल मंथली कैंडल क्लोजिंग, मई मंथली कैंडल क्लोजिंग, जून मंथली कैंडल क्लोजिंग में कंसेक्यूटिवली कंसिस्टेंटली आपको खुलकर रिपीट पे सेम बात और डिफरेंट टारगेट्स यहाँ पर दिए हैं रियल डायरेक्शन की तरफ के ऊपर ही के टारगेट्स। और वो अलग बात है कि मैंने अभी रिसेंटली जून की मंथली कैंडल क्लोजिंग में भी आप लोगों को बताया था कि ये प्रोबेबिलिटी है, लास्ट वीक की वीडियो में भी है, कि मंथली मेजर की सपोर्ट लेवल्स 57,705 इसके ब्रेक होने पर 48,565 भी आ सकता है। खैर 57,705 हमारा ये हिट हो चुका है, ठीक है ना ऑलरेडी। और लास्ट वीक भी दिखाया था कि ये है असल में, देख रहा मैं नीचे का चक्कर लगाने के बाद 78,913.20 और नीचे का चक्कर अब ख़त्म हुआ कि तब ख़त्म हुआ वाली बात है। कम से कम वीकली टाइम फ्रेम में 61,000 तो आ ही रहा है इंशाल्लाह। खैर ये डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लेकर आप डिटेल में देख सकते हैं। दुआ में याद रखें और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये पॉज करके आप लोग बड़े चला के, मुझे पता है, चाहते हैं कि मैं आपको फ्री में ही बताता रहूँ। फ्री प्रीमियम कंटेंट है ये यूट्यूब चैनल, अल्लाह की रज़ा के लिए, आप लोग की हेल्प के लिए। ये दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई थिंक सो जिस तरह मैंने बताया है उस एतबार से हमारे टारगेट्स 55,425 तो टारगेट्स अभी हिट होंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। मिसाल के तौर पे ये हिट होगा, अभी लाइव एनालिसिस कहते हैं इसे, लाइव ट्रेडिंग करवा रहा हूँ। 55,600 हिट होने वाला है, 56,000 हिट होने वाला है, 56,500 हिट होने वाला है। यकीन नहीं आता इस वीडियो के बाद, देख लेना। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।